माध्यम से हमें पैटर्न समझाया हुआ है, वही पैटर्न है। देखिए पहले 1 लिया है, फिर क्या लिया है, दूसरा ऑड नंबर क्या आता है, 3 आता है। इसमें भी पहले 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर ये 5, 3 और 2 5 आ जाता है ना। ऐसे ही इसमें लिया हुआ है 1, फिर 3, फिर 5। ये मतलब थोड़ा सा मतलब आपको क्रिएटिविटी के लिए इनने ये सिंबल के रूप में इन्होंने समझाया हुआ है। चलिए अब हम आगे चलेंगे इसमें, है ना। वी सी दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर इज 9 स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके। देखिए वी सी दैट सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर इज 9 एन स्क्वायर। अल्टरनेटिवली एवरी स्क्वायर इज सम ऑफ द सक्सेसिव ऑड नंबर इन स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसका मतलब मैं आपको बता दूं क्या होगा, तो हम थोड़ा सा कॉपी में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 4 है, जैसे आपका 4 ले लिया आपने, तो 4 हमारा किसका किसका वो होता है, सम होता है। 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है 4। तो 4 हमारा किसका किसका वो सम होता है, ऑड नंबर का, लगातार ऑड नंबर का सम होता है। तो कितने ऑड नंबर लिए आपने, देखिए पहले 1 लिया, फिर दूसरा ऑड नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 1 और 3 आपने कितने ऑड नंबर लिए, 2 ऑड नंबर लिए। तो इससे आपका ये 2 का स्क्वायर ही होगा। तो आप सीधे बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, 4 के बाद आप कोई भी ले लें, 9 ले लें, 9 भी एक स्क्वायर है 3 का। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये 3 का ही स्क्वायर है। यदि मान लीजिए आपको नहीं पता ये 3 का स्क्वायर है, तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं। जैसे आपने पहले ऑड नंबर लिया 1, फिर आपने क्या लिया 3, फिर क्या लिया 5। देखिए सम आपका 9 हो गया कि नहीं, 5 3 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। 5 3 8 और 1 9। तो ये कितने नंबर हैं आपके, 1 2 3, 3 नंबर हैं, इसलिए ये हमारा 3 का स्क्वायर है। इसमें यही दिया हुआ है जो हमारी बुक में। अब आप देखेंगे ये लाइन, तो वेट सी द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन स्क्वायर। यदि आप एन ऑड नंबर लेंगे तो उन्हीं जितने वो ये एन ऑड नंबर हैं, कितने ऑड नंबर हैं, 1 2 3 ऑड नंबर हैं, तो इन्हीं का स्क्वायर, एन बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर ही आपका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ही आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जो नंबर आपका है और इसका सम भी हो जाएगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर होगा, जितने ये नंबर होंगे। ठीक है, ऐसा ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब हम आगे चलेंगे। बी सी ये हो गया हमारा अल्टरनेटिव। हाँ अब आगे अब हम देखेंगे। अब चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे आएंगे। तो आल्सो, थोड़ा सा रुकिए मैं ऊपर कर लेता हूँ बुक को। तो चलिए अब हम आगे आ गए हैं। आल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर by successive subtracting odd number. Consider the number 25 successive subtracting 135 until you get a cross over 0। हाँ इसका मतलब क्या दिया हुआ है, अभी देखिए आपने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाला था, लेकिन यदि आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है और फिर आपको पता करना है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे अभी आपने ये परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया था, ये आपको कि 135 ये काय का परफेक्ट स्क्वायर था, 9 3 का था। अब मान लीजिए आपको परफेक्ट स्क्वायर दे दिया उनने 25, यहीं से समझेंगे आप। यदि उनने 25 परफेक्ट स्क्वायर दे दिया, अब आपको पता करना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो एक और तरीका उन्होंने बताया है, क्या बताया हुआ है इसमें कि अपन को सब्सट्रैक्टिंग मेथड बताई है। अपन को इसको सब्सट्रैक्ट करना है ऑड नंबर से, सक्सेसिवली सब्सट्रैक्टिंग ऑड नंबर। तो चलिए अब मैं प्रैक्टिकल अपन देखते हैं, करके देखते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ऑड नंबर से कैसे उसको माइनस करना है। तो देखिए 25 है आपका, क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 लिया हुआ है बुक में, तो 25 ही अपन ने ले लिया है ना। 25 है ऑड एक स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर है। इसको सबसे पहले हमारा कौन सा ऑड नंबर आता है, 1 आता है। तो सबसे पहले आप इसको 1 से माइनस करेंगे। 25 में 1 गई, कितने बची, 24। ठीक है, अब 24 में से आप क्या माइनस करेंगे, आपका दूसरा ऑड नंबर क्या आता है, 3 आता है। 1 के बाद 3 आता है, 24 में 3 गई, 21 बची, है ना। अब 21 के बाद अब आपका कौन सा ऑड नंबर आता है, 5 आता है। ये अपन को कब तक माइनस करना है, जब तक 0 ना जाए। बुक में कहा हुआ है जब तक हमारा क्या ना जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो 25 में अपन 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 16 आया। अब 16 में अपन कितना माइनस करेंगे, लगातार अपन को ऑड नंबर लेते चलने हैं, बिल्कुल लाइन से, कोई भी उसको छोड़ना नहीं है ना। 5 के बाद हमारा 7 आता है, तो 16 में 7 गई, कितना बचा, 9 बचा। ठीक है, अब 9 में से क्या माइनस करना है, अब अगला हमारा ऑड नंबर क्या आता है, 9 ही आता है। तो 9 में 9 गई, कितने बचे,
जीरो। जीरो हमारा आ गया, तो हमारा जीरो आ गया। तो अब आपको स्टेप गिन लेनी है कि कितने स्टेपों में जीरो आया। 1 2 3 4 5, 5 स्टेप में जीरो आया, तो हमारा ये क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। समझ गए। तो इसमें भी आप देख लेंगे बुक में भी ये दिया हुआ हमारा 25, 1 3 5 7 9, इन सब का सम भी है और ये हमने माइनस भी किया लगातार। 1 3 5 7 9, तो हमारा जीरो आ गया। तो ये 5 का स्क्वायर ही होता है, ये आपको पता भी है ना। चलिए, यूजिंग दिस पैटर्न अपॉन अब फाइंड 36 स्क्वायर गिव द 35 स्क्वायर। 30, ये अपन ने इसी मेथड का यूज़ करके जो ऊपर है इसका मेथड का यूज़ करके अपन 36 और 35 का स्क्वायर भी अपन निकाल सकते हैं। जैसे फ्रॉम द क्वेश्चन वी नो दैट 12 25 इज द सम ऑफ द फर्स्ट 35 ऑड नंबर। ये देखिए, क्योंकि हमारे 35 का स्क्वायर है तो आपको पता है जितने नंबर होते हैं, और जैसे ये हमारे 1 2 3 4 5 थे, 5 ऑड नंबर थे, तो ये 5 का स्क्वायर था। ऐसे ही ये 35 का स्क्वायर है, मतलब इसमें कितने 35 ऑड नंबर आएंगे। ये अब आप समझ ही गए हैं ना कि 35 जितने ऑड नंबर आते हैं उतने ही नंबर का ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसी का बनता है। तो ये 35 का स्क्वायर है, मतलब ये 35 ऑड नंबर का सम भी होगा, है ना। 35 ऑड नंबर लेंगे, उनका सम करेंगे तो हमारा 12 25 आएगा, है ना। फ्रॉम द क्वेश्चन वी नो दैट 12 25 इज द सम ऑफ द फर्स्ट 35 ऑड नंबर, वही है ना, फर्स्ट 35 ऑड नंबर का है। टू फाइंड 36 स्क्वायर वी नीड टू ऐड 36th ऑड नंबर इन 12 25। हाँ, यदि हमें 36 का स्क्वायर निकालना है तो हमें 36th ऑड नंबर की ज़रूरत पड़ेगी ना, मतलब 36 ऑड नंबर का सम करेंगे हम तो हमें 36 का भी वो आ जाएगा। इसमें हमें टू फाइंड द 36 का स्क्वायर वी नीड टू ऐड द 36th ऑड नंबर टू 12 25। इस लाइन को भी आप ध्यान से समझेंगे। यदि हमें 36 का स्क्वायर निकालना है तो हमें जो ये 12 25 है, ये कितने का था, 35 नंबरों का 35 का स्क्वायर था। उसमें अब एक और बढ़ाना है अपन को, 36 जो नंबर होगा उसको अपन इसमें ऐड कर देंगे, है ना। 35 नंबरों का ये सम आ ही गया अपना। यदि एक और ऑड नंबर जो 36 मतलब 36 नंबर का ऑड नंबर होगा वो भी इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा 36 का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे यदि आपको ये समझ तो प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपका क्या आ गया, 3 नंबर का सम कितना आ गया, 3 नंबर ही ले लेते हैं, 1 3 5, 5 3 8 और 1 9, 9 आ गया। ठीक है, तो 9 में यदि अपन अब अपन को क्या निकालना है, अगला अपन को निकालना है 16 का स्क्वायर। ये 16 निकालना है, 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर था। कितने नंबर का सम आ गया, 3 नंबर का। यदि हमें 4 का स्क्वायर निकालना है 16, ठीक है, आराम से समझेंगे। यदि हमें इसके बाद वाला 4 का सम निकालना है, 3 के बाद 4 का स्क्वायर मतलब 16 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 + 3 + 5 प्लस कितना होता है, थोड़ा इसको नीचे लिख लीजिए, 1 + 3 + 5 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 7, मतलब ये कितना था हमारा 9 था। वही समझाया गया है कि जो 35 था, 35 में अपन जो उसमें था 35 में अपन कौन सा 36 नंबर का, मतलब इसमें 3 में अपन चौथा नंबर और ऐड कर दें, चौथा। 3 में अपन 3 मतलब 9 में अपन चौथा नंबर, 9 में यदि अपन चौथा नंबर, चौथा ऑड नंबर क्या है 7 है, वो ऐड कर दें तो हमारा 16 आ जाएगा, है ना। उसके बाद वाला निकालना है, तो जो 3 नंबर का स्क्वायर था तो उसमें अपन चौथा नंबर ऐड कर देंगे तो हमारा अगले का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही जो 35 ऑड नंबर थे उनमें उनका अपन ने निकाल ही लिया था 12 25, है ना। जैसे अपन ने 3 नंबर का 9 निकाल लिया, ऐसे ही 35 का निकाल लिया 12 25। अब उसके बाद वाला 36 नंबर का निकालना है, तो 36 जो होगा अपना ऑड नंबर वो और इसमें ऐड कर देंगे, है ना, 12 25 में। जैसे हमें 4 का निकालना था तो हमने इसमें चौथा नंबर ऐड कर दिया, चौथा नंबर 7 ऐड कर दिया, वैसे ही इसमें 36। अब ये 36 नंबर, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 36 आपको ऑड नंबर पता करना है, वो कैसे पता करेंगे आप, 1 3 5 7 ये गिनते गिनते उंगलियों में, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और गलत होने की भी शायद क्या पता चांस बन जाए, है ना।
तो इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 36 ऑड नंबर या कोई भी ऑड नंबर आपको निकालना है, सेकंड ऑड नंबर निकालना है, थर्ड ऑड नंबर निकालना है, कोई भी ऑड नंबर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला भी बुक में दिया हुआ है। ये आपसे क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि हाउ डू वी फाइंड द 36 ऑड नंबर। तो एक सेकंड थोड़ा सा नीचे जाके अपन ऊपर आएंगे, क्योंकि नीचे फार्मूला दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये पढ़ लेते हैं बाकी। द फर्स्ट ऑड नंबर इज़ 1, सेकेंड ऑड नंबर इज़ 3, थर्ड ऑड नंबर इज़ 5, सिक्स्थ ऑड नंबर इज़ 11। ये सब आपको पता है ना, फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, फर्स्ट 1 होता है ना, सेकंड ऑड नंबर, लाइन से आपको ऑड नंबर पता है 1, 3, 5, 7। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे आएंगे, फिर हमें उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आगे चलते हैं। तो द nth ऑड नंबर, व्हाट इज़ द nth ऑड नंबर, nth ऑड नंबर यहाँ यही देखना है, ये है हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला। nth ऑड नंबर का फार्मूला क्या दिया हुआ है हमें, 2n-1। nth ऑड नंबर का क्या हमें फार्मूला दिया हुआ है, ये आप लिख लेंगे, है ना, इनको आप नोट कर लेंगे जरूर से। nth ऑड नंबर का फार्मूला क्या है, 2n-1, 2n-1, ठीक है। ये हमारा nth ऑड नंबर का फार्मूला हो गया। अब आपको जैसे कोई भी ऑड नंबर निकालना है, जैसे आपको फर्स्ट वाला मतलब सेकंड वाला ऑड नंबर निकालना है, तो आप इसकी n की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। सेकंड वाला निकालना है तो n की जगह 2, तो 2 2 जब 4 -1। तो सेकंड ऑड नंबर क्या होता है, 3 होता है, आपको पता है, पहला 1 होता है, दूसरा 3 होता है। अब आप क्वेश्चन में आ जाइए ऊपर वाले, 36 ऑड नंबर पूछा था, तो इसी फार्मूले में अब अपन रख देंगे, 2n-1 होता है फार्मूला, n की जगह क्या लिखना है 36, क्योंकि 36 ऑड नंबर निकालना है तो 36 ही लिख दें। 36 2 जा कितना होता है 72 -1, 72 -1 कितना हो गया 71। तो ये हमारा ये फार्मूला आप ध्यान देंगे, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये 36 ऑड नंबर TH लगा हो, लास्ट में TH लगा होगा, है ना। 36 ऑड नंबर निकालो या 6th ऑड नंबर निकालो या 22nd ऑड नंबर निकालो, कोई भी पूछ सकते हैं आपसे, एक या दो नंबर का क्वेश्चन, तो n की जगह वो रख देंगे आप, जो भी पूछा जाए n की जगह रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं ये, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना। हाँ, तो ये हमने निकाल लिया कितना, 71 निकाल लिया हमने, 71 हमारा 36 ऑड नंबर आ गया, है ना। तो ये बुक में भी दिया हुआ है nth ऑड नंबर। इसमें अपन जो ऊपर क्वेश्चन था इसमें क्या लिख देंगे अपन 71, 36 ऑड नंबर हमारा क्या आ गया 71। आगे nth ऑड नंबर का ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, देयर फॉर द 36 ऑड नंबर इज 71, ऊपर वाले का आंसर यहाँ पे भी उन्होंने दे दिया है। आगे बाई एडिंग 71 टू 1225, यदि 1225 जो हमारा 35 का स्क्वायर था उसमें अपन 36 ऑड नंबर 71 जो है उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 1296, ये हमारा 36 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। बाकी आपको ये फार्मूला ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, कंसीडर अ नंबर सच एज 38 दैट इज़ नॉट अ स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब यदि आप एक 38 लिया, हमने एक नंबर लिया, उसको आप लगातार ऑड नंबर से माइनस करते चलें। पहला ऑड नंबर क्या है 1 है, तो उससे 1 से माइनस करें, फिर जितना आ जाए दूसरे ऑड नंबर से माइनस करें, 3 है जो कि है ना, ये इतना आएगा। फिर इसको हम अगले ऑड नंबर मतलब 5 से माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर 29 को हम अगले ऑड नंबर से माइनस करेंगे जो कि 7 आता है, 5 के बाद 7, तो इतना आ जाएगा, है ना, 22 आ जाएगा। 22 को हम अगले ऑड नंबर 9 से माइनस करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। ऐसे ही आप लगातार ऑड नंबर से माइनस करते चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीरो नहीं आएगा बीच में। अब हमारा माइनस वाला नंबर आना स्टार्ट हो गए पर जीरो नहीं आया, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हमारा 38 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, है ना। तो ये लिखा भी हुआ है, दिस शो दैट 38 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग विथ 1। मतलब ये लगातार ऑड नंबर का सम नहीं है, मतलब ये किसी का स्क्वायर भी नहीं होगा। तो चलिए अब हम अगले पेज में चलते हैं। तो अगले पेज में यही दिया हुआ है कि 10 कैन, मतलब इसके आगे का दिया हुआ है अपन को, 10 वी कैन से दैट नेचुरल नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जो 38 हमने लिया था वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। इफ़ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द सक्सेसिव
ऑड नंबर, यदि वो लगातार सक्सेसिव ऑड नंबर का सम नहीं है, जो अभी मैंने आपको समझाया है कि यदि सम नहीं है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो 1 से अपन स्टार्ट किए थे अपन ने और माइनस करते गए थे, यदि उन सभी का सम नहीं है तो वो हमारा स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वी कैन यूज़ दिस रिजल्ट फाइंड आउट वेदर अ नेचुरल नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये मेथड हम पता ही है आपको, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए करते थे, है ना, जो पहले ही मैं आपको समझा चुका हूँ। चलिए अब हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, फाइंड हाउ मैनी नंबर लाइज बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, डू यू नोटिस अ पैटर्न। इसमें पूछा गया है कि कितने नंबर दो जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, दो परफेक्ट स्क्वायर जो लगातार दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, उनके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आपको कॉपी में ही समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, दो परफेक्ट स्क्वायर। एक ले लीजिए, जैसे आप लाइन से ही दो लेना है। यदि पहला आपने 2 का स्क्वायर लिया तो दूसरा आपको 3 का स्क्वायर ही लेना है, मतलब कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। पहले यदि 2 आ रहा तो उसके बाद 3 का स्क्वायर। इसके बीच में हमारे कितने स्क्वायर नंबर होंगे, इनके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा क्या 9। इसके बीच में कितने नंबर हैं, 4 के बाद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 4 नंबर हैं। तो 4 नंबर हैं, पर इसको डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे। इसको डायरेक्ट निकालने का फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा आपका 2n। 2n फार्मूला होगा। इसमें n की जगह आपको क्या लेना है, जो ये छोटा नंबर है 2 और 3 में छोटा नंबर कौन सा है 2, जो पहले आपने नंबर लिया वो n की जगह लिख देना है। तो 2 मल्टी n की जगह क्या लिख देंगे 2। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 4। मतलब इसके बीच में कितने नंबर थे 1 2 3 4। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे आपको दो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर, कौन कौन से हैं। 3 का स्क्वायर एक तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जो किसी दो नंबर का मल्टी करने में आते हैं, जैसे 9 3 का 2 बार मल्टी करने में आता है 16, 4 का 2 बार मल्टी करने में आता है ना। तो ये 9 हो गया और 16 हो गया, इनके बीच में कितने नंबर होंगे ये अपन को निकालना है 9 और 16 के बीच में। तो 9 16 के बीच में डायरेक्ट मैंने आपको फार्मूला तो बता ही दिया है, क्या होता है 2n। तो 2n मतलब 2 लेना है। इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, जो पहले लिया अपन ने 3 लिख देना है n की जगह। 3 2 जो कितना हो जाएगा 6। मतलब इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ जाएंगे, हमारे 6 नंबर आ जाएंगे। यदि आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। 9 के बाद देखिए 10 आएगा, 11 आएगा, 12 13 14 15, कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। और इसका ये फार्मूला भी आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। फार्मूला क्या होता है हमारा 2n। दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उनके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, इसका फार्मूला क्या है 2n। ये आप नोट कर लेंगे, मैंने लिख भी दिया है 2n होता है ना फार्मूला। चलिए अब हम आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन 1 and 100, हाउ मैनी आर 100 to 101 से 200। ये टेबल अपन को फिल करनी है स्क्वायर नंबर की। एंटर द वैल्यू बिलो टेबुलेटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच ब्लॉक ऑफ 100, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000। हाँ, तो हमें इनके बीच में कितने नंबर होंगे ये हमें पता करना है ना। 100 से 200 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर होंगे, क्या है हाउ मैनी स्क्वायर नंबर, कितने स्क्वायर नंबर होंगे इनके बीच में, वो हमें पता करना है। देखिए जी लगातार नंबर तो दिए नहीं हैं हमारे, है ना। लगातार वाला तो फार्मूला था, यदि लगातार दिए होते 1 के बाद 2 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर का 3 स्क्वायर ऐसे दिया होता तो हम ये फार्मूले से निकाल लेते। इनमें निकालने के लिए हमें उनको काउंट ही करना पड़ेगा। काउंट करने के लिए देखिए पीछे हमारी एक टेबल बनी हुई थी, उस टेबल से मैं आपको ये काउंट करवा सकता हूँ। चलिए हम टेबल निकाल लेते हैं। तो ये जो टेबल है उसके जस्ट पीछे वाले पेज में बनी हुई ये टेबल मैंने निकाल ली है, इसी से अब अपन इसको निकालेंगे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है, 1 से 100 के बीच में आपसे पूछा गया है ना। जो टेबल में 101 से 200 के बीच में नंबर पूछे गए हैं, तो अब अपन को गिनना होगा। देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर और 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में हमसे नंबर पूछे गए हैं कि इनके बीच में कितने स्क्वायर नंबर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 से लिया है, 1 मतलब 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं 1 को। 1 से 100 के बीच में 100 मतलब 10 का स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा नीचे, नहीं दिख रहा तो हाँ आप दिख रहा होगा, है ना। तो
तो 1 और 100 मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100, इन दोनों के बीच में कितने स्क्वायर नंबर आएंगे ये अपन को गिनना है। तो आप गिन लीजिए। देखिए 1 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 1 और 100 के बीच में 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा आपका 36 49 64 81, यहाँ 100 ही होगा। तो 1 से 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर आ गए, ये सारे स्क्वायर नंबर हैं ना, क्योंकि ये स्क्वायर का मतलब सेम नंबर का 2 बार मल्टी करने पे ही आ रहे हैं, तो ये सारे स्क्वायर नंबर हैं। तो कितने नंबर हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है हमारे। तो जो हमारी वो टेबल बनी हुई थी कि 1 से 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर आएंगे, तो कितने आएंगे हमारे 8 नंबर। इसमें आप 8 बार देंगे। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये सही हो गया। फिर हमसे पूछा था 101 से 200 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो अब हम 101 चलेंगे। कहाँ पे है 101, 100 से ज़्यादा हो जाएगा हमारा 101 है ना, 100 के आगे हमारा 101 होगा। तो ये 101 से ये ज़्यादा ही है ना, तो मतलब 121, 101 के बाद ही आएगा ना 121, तो 121 ले लेंगे। और हमें कहाँ तक लेना है 200 तक, 101 से 200 तक। तो 200 कहाँ पे है हमारा, 200 196 तो आएगा, यहाँ 200 से ज़्यादा हो गया तो ये नहीं लेंगे। तो हमारे कितने नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 नंबर हमारे कितने कहाँ तक होंगे, 101 से 200 के बीच के ही होंगे है ना, क्योंकि 100 से ये 1 से ज़्यादा और 200 से कम लेने हैं ना, तो ये 1 2 3 4 नंबर हो जाएंगे। तो दूसरे उसमें क्या भर देंगे हम, 4 भर देंगे। तीसरा अब हमारा 201 से 300 तक, तो 201 देखेंगे अब अपन, हाँ 200 के बाद ये आ जाएगा 225, एक तो ये हो जाएगा। हमें कहाँ तक लेना है 300 तक, 201 से 300 तक। 300 मतलब 201 से आपको ज़्यादा देखने हैं नंबर और 300 से कम, क्योंकि इन दोनों के बीच में देखना है। 201 से 300 के बीच में देखना है, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए और इससे कम हो जाना चाहिए, तभी वो उनके बीच में होंगे। तो 300 से कम तक के देख लेने हैं आपको। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, बस ये 300 से ये ज़्यादा हो गया, तो 1 2 3 हो गए। तो इसमें क्या बोल लेंगे आप 3, ठीक है। अब हम 301 से देखेंगे 400 तक, तो ये हमारा 301 से आगे ज़्यादा होगा, तो इसको ले लेंगे 301 से आगे ही है, तो 324 भी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 400 तक लेना था, मतलब 400 इन दोनों के बीच का लेना था। तो 400 और 301 और 400 के बीच का लेना है, तो इन दोनों को नहीं लेंगे, इनके बीच के ही लेंगे, मतलब 400 से कम का ही लेंगे। तो 400 से कम यहाँ तक हो जाएगा। तो कितने नंबर हो गए ये हमारे 1 2, ये हमारे होगा 2, तो इसमें हम क्या भर लेंगे 2 भर लेंगे। यहाँ तक हो गया हमारा, चलिए यहाँ तक हो गया। तो अब हम आगे ले लेते हैं क्या हो जाएगा। अब हमें देखना है 401 से 500 के बीच का, तो 401 से ज़्यादा, 401 से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, ये 401 था, इससे ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा 400 है, मतलब 401 से ज़्यादा कहाँ है, ये है। और कहाँ तक देखना है 500 तक, तो एक ये नंबर हो गया और एक क्या हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ तो 500 से ज़्यादा हो गया, तो ये दोनों नंबर उसे ले लेंगे। तो कितने नंबर हैं हमारे इनके बीच में, हमारे हैं 2 नंबर हैं, ठीक है। अब आगे क्या आ जाता है 501 से 600 तक, तो 501 ये 501 के बाद ही होगा, और ये भी उसके बीच में ही होगा, यहाँ उससे ज़्यादा हो गया 600 से, तो ये 2 नंबर ही ले लेंगे। 2 नंबर फिर हमारे 501 से 600 के बीच में भी 2 नंबर ये हो गए। अब 601 से हमें क्या लेना है, अब अगले 601 से 700 तक, तो 601 से ज़्यादा है 625, ये भी ज़्यादा है, और ये 700 से ज़्यादा हो गया, तो 700 से कम ही लेना है। 601 से 700 तक का लेना है हमें, तो इन दोनों के बीच का ही लेना है। 700 से ज़्यादा नहीं लेना, ना 700 लेना है, उससे कम ही लेने हैं। तो कितने नंबर हैं हमारे 601 से ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों नंबर हो जाएंगे कितने 2, तो इसमें भी क्या भर लेंगे हम 2। अब 701 से ज़्यादा और 800 से कम, तो 701 से ज़्यादा है 729, 784
और फिर ये हमारा 800 से ज़्यादा हो गया, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 2, ये 2 ले लिया। अब 801 से ज़्यादा है ये, 801 से 900 तक के बीच का लेना है ना, मतलब 900 से हमें कम का लेना है। और ये तो 900 से 900 हो गया, 900 को नहीं लेना है, तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब हमें लेना है 901 से लेके 1000, 901 से 1000 के बीच के, तो कितने हो जाएंगे, 901 और 1000 के बीच के हमारे, इसमें तो हमारे 901 के बाद का हमारे टेबल में नहीं दिया है, यहाँ तो हमें 30 तक के स्क्वायर लिखने थे, फिर भी 900 के 1 से 1000 के बीच का एक नंबर होगा क्या, 31 का स्क्वायर बस होगा हमारा, 31 × 31 करेंगे आप तो 961 आ जाएगा। फिर आप क्योंकि 30 तक के, तो यहाँ 30 का तो हो गया 900, 900 अपन 900 से बड़ा लेना है, वो क्या होगा, 30 के बाद 31 आएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा, क्योंकि स्क्वायर नंबर लेने हैं। 31 का स्क्वायर आएगा 961, फिर 32 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, 1024, तो वो तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा हमारा, 31 का स्क्वायर बस आएगा, मतलब एक नंबर बस आएगा हमारा, कौन, 961। तो हम इसमें क्या लिख लेंगे, इसके नीचे हम क्या लिख लेंगे, एक ही नंबर आया है ना हमारा, तो कितने स्क्वायर नंबर है इन दोनों के बीच में, एक ही स्क्वायर नंबर है, 31 का स्क्वायर जो है 961, यही बस है। 32 का स्क्वायर करेंगे फिर आप, तो वो ज़्यादा हो जाएगा 1000 से कम के ही लेना है अपन को, 901 से ज़्यादा और 1000 से कम। तो ये हमारी टेबल ये कंप्लीट हो गई। अब हम आगे देखेंगे, तो हम वापस उसी पेज पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर के बीच में रिलेशन। तो ये हमारे डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर, तो क्या आपको ट्रायंगुलर नंबर याद हैं? तो देखेंगे हम, ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर दिए हुए हैं, पहला 1, फिर 3, फिर 6, फिर 10, फिर 15। अब हमें इसमें ये देखना है ये पैटर्न बना कैसे हुआ, तो आप एक पैटर्न देख लेंगे एक नज़र। जैसे हमारे ये ट्रायंगुलर नंबर लिए हुए हैं इनने, कौन कौन से, पहले लिया है 1, फिर क्या लिया है 3, फिर 6, 10, फिर 15। तो ये कैसे लिखे हुए, 1, देखिए हमारा 1 होगा, 1 के बाद हमारा 3 कैसे आया, 1 में आप 2 जोड़ दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा 3, फिर आप 1 में कितना जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3, तो कितना आ जाएगा 3, 2, 5 और 1 6। ऐसे ही 1 में आप जोड़ दीजिए 1 + 2 + 3 + 4, तो जोड़ के देखिए इनको, 4, 3 कितने हो गए 7, 2 9 और 1 10 हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे ये पैटर्न आगे चलते रहते हैं और इससे हमारे क्या आ जाते हैं, ट्रायंगुलर नंबर आ जाते हैं। फिर 1 + 2 ये लास्ट बचा हुआ है, इसे भी लिख देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना हो गया 5, 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15। ये हमारा आप देख सकते हैं जो हमारे ट्रायंगुलर नंबर आए हैं उनका पैटर्न कैसे होता है। तो पहले 1 रहता है, 1 में जस्ट हम यदि 2 ऐड कर देते हैं तो हमारा अगला ट्रायंगुलर नंबर आ जाता है। उसमें हम यदि 1 + 2 प्लस और अगला नंबर 3 ऐड कर देते हैं तो अगला हमारा वो ट्रायंगुलर नंबर आ जाता है। ऐसे ही आप ऐड करते चलेंगे लगातार नंबर, तो हमारे ये ट्रायंगुलर नंबर हमें मिलते जाते हैं। और फिगर के रूप में जो पॉइंट के रूप में चित्र बना हुआ है, ये पैटर्न तो आप देख ही सकते हैं। पहले 1 था, फिर उसके नीचे कितने आ गए, 1 के बाद 2 आ गए, 2 पॉइंट और आ गए, तो ये हमारा एक ट्रायंगुलर नंबर आ गया। फिर 1 पॉइंट था, इसमें 2 पॉइंट थे उसके बाद, फिर इसके बाद 3 पॉइंट थे, तो हमारे कितने आ गए, ये 6 आ गया ट्रायंगुलर नंबर। कितने इसमें पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6, जो मैंने आपको नीचे ये पैटर्न भी बता दिया कि ट्रायंगुलर नंबर प्राप्त करने के हमारा पैटर्न क्या है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला आगे क्या क्वेश्चन है, कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। तो क्या आप ट्रायंगुलर नंबर जो ये हमने निकाले थे और स्क्वायर नंबर के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। एक्सटेंड द पैटर्न सोन एंड ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म्स। और जो ये नेक्स्ट टर्म दिया है इसमें, और इसमें जो नीचे डिब्बा दिया है, ये मतलब अपन को पैटर्न भी बनाना है आगे वाला। ये मैंने बना दिया है अभी, मतलब पहले से ही भर दिया है। और इसके नीचे जो ये नेक्स्ट टर्म का जो पैटर्न होगा, और ये भी हमें स्ट्रक्चर में जो भी फार्मूला बनेगा वो भी हमें लिखना है। तो चलिए अब हम देखेंगे, शुरू से समझेंगे इसको। तो देखिए इसमें कैसे समझाया गया है।
पहले जो हमारा ये था, हमारा जो ट्रायंगुलर नंबर था वो क्या था, 1 था। 1 के बाद अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या था, 3 था। तो 1 में यदि हमने अगला ट्रायंगुलर नंबर ऐड किया, हमने 1 में मान लीजिए 3 ऐड किया, तो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। और 4 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। मतलब यदि हम लगातार 2 ट्रायंगुलर नंबर ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, एक स्क्वायर नंबर आ जाता है। अब देखिए, जैसे हमारा अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या था, 3 था। 3 में उसके बाद वाला ट्रायंगुलर नंबर आप ऐड करें, 3 के बाद 6, तो कितना आ जाएगा हमारा, 9। ये भी हमारा एक स्क्वायर नंबर आ गया। मतलब आप एक के बाद एक, मतलब कंसेक्यूटिव लगातार, मतलब जो 2 ट्रायंगुलर नंबर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कि स्क्वायर नंबर मिल जाता है। यही हमारा ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर के बीच का क्या बन गया, रिलेशन बन गया। ये आपने 3 क्या लिया, एक ट्रायंगुलर नंबर लिया, 3 पॉइंट हैं जिसके, और बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 बचा जो अगला ट्रायंगुलर नंबर था। तो दोनों ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ने पे हमारा क्या बन जाता है, स्क्वायर नंबर। ऐसे ही आगे आप देखेंगे। और तो ये 6 और 10 है, 6 और 10 को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16। 16 भी क्या है, हमारे एक स्क्वायर नंबर ही है ना। 16 का स्क्वायर है हमारा, 4 का स्क्वायर है। इसके बाद अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए आपको 10 और काय को ऐड करेंगे, अब 10 और 15 को लगातार हम ऐड करते आ रहे हैं। पहले 1 और 3 को किया, फिर 3 और 6 को किया, फिर 6 और 10 को किया। अब हम करेंगे 10 और 15 को। तो 10 और 15 को आप ऐड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 25। और 25 हमारा काय का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। ये हमारा पैटर्न इसमें भर गया है ना, ये हमने बना भी दिया है पॉइंट। अब देखिए थोड़ा सा आप और ये स्ट्रक्चर पूरा ही कर लीजिए। इसमें ये एक बॉक्स को किया है, एक को डिब्बे के अंदर किया है, इसमें फिर हमारे एक 3 को किया है, फिर इसमें हमारे ये सीढ़ीनुमा जो आकृति बनाई हुई है, ऐसे ही आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। एक यहाँ पे 1 लिया था, यहाँ 2 लिए थे, फिर यहाँ 1 2 3 लिए हैं। अब यहाँ पे कितने ले लेंगे अपन, 1 2 3 4 ले लेंगे, 4 तक जाएंगे और एक एक कम करते चलेंगे। ये कम करते हुए सीढ़ीनुमा आकृति बना के हम नीचे तक आ जाएंगे। तो हमारे कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 थे ट्रायंगुलर नंबर। तो ये हमने 10 कर लिए, और बाकी नीचे बचे कितने, उसके आगे वाले 15, ये 15 हो गए। तो ये हमारा मतलब ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर के बीच में रिलेशन हो गया कि आप लगातार 2 ट्रायंगुलर नंबर लेंगे तो अगला और उनका टोटल करेंगे तो आपको एक स्क्वायर नंबर ही मिलेगा। ये हमारा रिलेशन हो गया। तो अगला पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में ये क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 49, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। पहले मैं आपको स्क्वायर रूट थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर मैं ये सवाल लेता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा पहले हम स्क्वायर रूट समझ लेते हैं। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमें 49 का स्क्वायर निकालना है, तो ये हमारे स्क्वायर रूट का साइन होता है। ये हमारा स्क्वायर रूट का साइन चिन्ह होता है। ये हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है कि हमारे इस साइन के अंदर हमें दो नंबर के जोड़े बनाने हैं। जैसे 49 हमारा काय का स्क्वायर हो जाता है, तो 7 का स्क्वायर होता है। 7 × 7 हमारा क्या होता है, 49। तो यदि अंदर जोड़े बन गए, जोड़े मतलब स्क्वायर बन गया है, स्क्वायर मतलब 2 की पावर है ना, जोड़े बन गए तो हमारा एक नंबर बाहर निकल आएगा। यदि इस साइन के अंदर किसी नंबर के जोड़े बन जाते हैं तो उसमें से एक ही नंबर बाहर निकलता है ना। 7 के जोड़े बन गए तो 7 बाहर निकल आया, मतलब 49 काय का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। यदि कभी भी स्क्वायर रूट निकालने को कहा जाए, जैसे 16 का स्क्वायर रूट निकालने को कहा जाए, तो इसमें ये स्क्वायर रूट मतलब ये वाला साइन लगाएंगे, अंदर आप जोड़े बनाएंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। तो हमारा 16 का स्क्वायर रूट क्या रहा, 4। 16 के स्क्वायर रूट की हमारी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ये आप स्क्वायर रूट में ध्यान रखें। यदि आपसे स्क्वायर पूछा जाए तो आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 49। 7 × 7 मतलब 49। और यदि आपसे स्क्वायर रूट कहा जाए किसी नंबर का, तो आप इस साइन को लगाएंगे, अंदर जोड़े बनाएंगे, किन 2 नंबर का मल्टी करने में ये आ रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा का भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए एक नंबर और ले लेता हूँ, जैसे 16 लिया आपने, इसका स्क्वायर रूट निकालने को कहा, तो आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 2 × 2 = 4,
4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 2 से ज़्यादा के जोड़े बन गए, पर बाहर निकलेगा 2 2 का जोड़ा ही। 2 का इसका जोड़ा बन गया तो एक नंबर बाहर निकल आया, 2 का इसका भी बन गया तो एक और नंबर बाहर निकल आया। तो क्या हो गया 2 2 जा 4, मतलब 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 4 हो गया। तो आप ये स्क्वायर रूट मतलब अच्छे से समझ गए होंगे, ये स्क्वायर रूट का साइन था। चलिए अब हम आगे चलते हैं। या तो एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे 25 का आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाए, तो आप 25 में ये साइन लगाएंगे, अंदर जोड़े बनाएंगे। 25 का जोड़ा बन जाएगा, 25 मतलब 5 × 5 जोड़ा बन गया तो एक नंबर बाहर निकल आएगा, क्योंकि जोड़े बन जाते हैं तो वो बाहर निकल आता है ना। 5 के जोड़े बने तो 5 ही बाहर निकलेगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5। अब हम चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 49। हमें इसी एरिया क्या दिया हुआ है 49। आपको यदि याद हो तो ठीक है, याद ना हो तो आप देख लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। आप याद रखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड का स्क्वायर, इसी को या फिर लिखा रहता है साइड मल्टी साइड। यदि हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है, स्क्वायर ये होता है, स्क्वायर का एरिया निकालना है तो इसका साइड मल्टी साइड कर देते हैं, क्योंकि सारी साइड इसकी इक्वल होती हैं। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे साइड मल्टी साइड। अब हमें एरिया दिया हुआ है कितना 49, तो हम रख देंगे एरिया की जगह 49। अब देखेंगे 49 = साइड मल्टी साइड मतलब साइड का स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर हटाते हैं जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर जब हमारा इस तरफ आ जाता है, ये पावर जो पावर है, पावर मतलब 2 की पावर को स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर इस तरफ आ जाता है तो हमारा स्क्वायर रूट बन जाता है वो, ये आप ध्यान रखेंगे। जो पावर हमारी जब इस तरफ आती है 2 की पावर तो वो क्या बन जाती है स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर हमारा इस तरफ चला गया तो स्क्वायर रूट बन गया। स्क्वायर रूट आपको सॉल्व करते बनता ही है। इसके अंदर हमें जोड़े बनाने हैं, तो ये 7 × 7 का जोड़ा बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ गया। जोड़ा बन जाता है तो एक नंबर बाहर निकल आता है। तो साइड हमारी कितनी आ गई 7। साइड कितनी आ गई 7। और साइड ही हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन में, आप देखेंगे व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। ये आप कर लेंगे, ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए तो अब हम सेकंड पेज में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर विथ एन एरिया 49 सेंटीमीटर इज़ 7 सेंटीमीटर। वही जो अपन ने लेंथ ऑफ साइड निकाली है ना अभी, जिसका एरिया 49 था वो 7 सेंटीमीटर, ये इसका मतलब आंसर दिया हुआ है। बी कॉल 7 द स्क्वायर रूट ऑफ 49। जो मैंने अभी आपको बताया कि 7 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा 49 का। 49 का स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 49 का स्क्वायर रूट 7, जो मैं आपको पिछले मतलब अभी समझा ही चुका हूँ। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64। अभी आप समझ जाएगा। ये थोड़ा सा आगे हम ले लेते हैं। तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 64, हाँ 64 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 64 का स्क्वायर रूट मतलब ये साइन, इसके अंदर आप क्या बनाएंगे जोड़े बनाएंगे। तो आपको पता है 8 × 8 क्या होता है 64 होता है। तो 8 ये हमारा क्या हो जाएगा बाहर निकल आएगा, तो हमारा 8 हो जाएगा। काय का 8 था प्लस का 8। एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आप देख लेंगे। एक चीज़ और आप देखेंगे, यदि मान लीजिए आप -8 × -8 करें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 8 8 64। यदि माइनस माइनस का 2 बार मल्टी करते हैं तो हमारा आंसर प्लस में ही आता है, ये भी आपको पता होगा। तो आपने अंदर 8 × 8 का वो मल्टी 64 हो सकता है, तो -8 × -8 का स्क्वायर भी तो हमारा 64 हो सकता है। तो इसमें देखिए आपको यही समझाया हुआ है कि वी नो दैट 8 × 8 इज 64, सो 8 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64। व्हाट अबाउट -8 × -8। -8 × -8 भी हमारा 64 ही होगा, क्योंकि 8 8 या 64 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 64 आ गया। तो हम स्क्वायर रूट के अंदर इसके लिए -8 -8 का भी तो जोड़ा बना सकते हैं। इसलिए हमारा जब भी 64 का रूट निकालें, अब आप क्योंकि थोड़ा सा बड़ी क्लास में आते जा रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं
प्लस माइनस 8 मतलब प्लस का भी 8 आ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे 64 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं, प्लस माइनस 8 है ना। तो हमारा ये प्लस का भी 8 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 8 मल्टीप्लाई करने में भी हमारा 64 आ रहा है, और माइनस का भी 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 बार मल्टी करने पे भी हमारा 64 ही आएगा, इसलिए वो प्लस का ही आएगा दोनों बार, है ना। तो इसलिए हमारा ये आंसर जब भी हम 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 8 आ जाएगा, है ना। यही हमें समझाया गया है कि सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 आर प्लस 8 एंड माइनस 8। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज़ 2 इंटीजर स्क्वायर रूट, वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव। वही समझाया गया है कि हमारा प्रत्येक वो जो भी है नंबर है उसका 2 स्क्वायर रूट होंगे। क्या होंगे, ये तो एक तो पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा नेगेटिव भी हो जाएगा, है ना। मतलब माइनस 8 भी इसका स्क्वायर रूट हो सकता है, क्योंकि माइनस 8 मल्टी माइनस 8 करने से हमारा 64 आ जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ऐसे ही 100 का भी हमने निकाल दिया है। 100 मतलब 10 मल्टी 10, तो जब बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 10। प्लस माइनस 10 क्यों आएगा ये आप समझ चुके हैं ना। अब नोट दैट 8 स्क्वायर मतलब 64, 8 स्क्वायर मतलब 64। अब आप समझ चुके हैं जब भी हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे नंबर तो उसमें प्लस माइनस लगा कर ही निकालेंगे। रीज़न आप समझ ही चुके हैं, क्योंकि 2 बार मल्टी करने में प्लस प्लस का मल्टी करो तो भी प्लस में ही आंसर आएगा, यदि माइनस माइनस का मल्टी करो 2 तो भी वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और तब भी प्लस में ही आंसर आएगा। 8 8 जब भी माइनस 8 मल्टी माइनस 8 भी हमारा प्लस का 64 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए हम उसका स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 8। ये फार्मूला भी लिख दिया है, एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस एन। इन दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसीडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इस चैप्टर में हम केवल अभी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही पढ़ रहे हैं। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन क्या है। गिवन नंबर सच एज 576 और 327, हाउ डू वी फाइंड आउट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जो ये अपन को ये दो नंबर दिए हुए हैं 576 और 327, तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं हैं। तो देखिए आपने स्टार्टिंग में जब यदि मान लीजिए स्टार्टिंग में ये वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे लास्ट डिजिट क्या हो जाएं 2 3 7 8 हो जाएं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। किसी भी नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा मतलब किसी भी नंबर का 2 बार मल्टी करने में वो नंबर नहीं आएगा। तो ये दो नंबर दिए हैं हमें 576 और 327। तो इसमें देखिए लास्ट में इसमें 7 दिख रहा है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये वाला हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये तो देखने से ही पता चल गया। अब ये वाला जो नंबर है इसमें हमें थोड़ा सा देखना है, इनके अलावा ये जो भी नंबर होंगे तो ये हमें थोड़ा सा लिखा हुआ है वी नो द परफेक्ट स्क्वायर एंड इन 14965। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके पीछे हमारे कौन से नंबर होते हैं 14965, ये नंबर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर के पीछे। पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे नंबर हों तो वो सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हों। परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसके लिए तो ये कंफर्म है कि ये 4 नंबर यदि लास्ट में आ गए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन यदि ये नंबर लास्ट में आ जाएं, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में ये नंबर आ भी जाते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये आ जाएं तो वो परफेक्ट स्क्वायर कंफर्म होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए 16 लास्ट में 6 आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का है, क्योंकि 4 मल्टी 4 करने में ये आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 26 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये कोई भी 2 नंबर लेके 2 बार मल्टी करने पे 26 नहीं आता, तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। तो ऐसे ही ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हालांकि ये तो है जो 576 है, ये तो है परफेक्ट स्क्वायर,
ये काय का 24 का है ना, हाँ ये दिया भी हुआ है हमें 24 का 576 है। पर ये आप कैसे पता लगाएंगे इसका तरीका भी आप मतलब वीडियो में बने रहें। इसमें आपको आगे परफेक्ट स्क्वायर निकालने का एक मेथड बताया जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे आप पता कर पाएंगे कि कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे तो इन्होंने इतना ही समझाया हुआ है कि हमारा ये कैसे पता चल जाएगा ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये उन्होंने बताया है नीचे कि कुछ आप परफेक्ट स्क्वायर याद कर सकते हैं, बाकी इसका तरीका थोड़ा सा और एक मतलब अगले पेज में हम इसका तरीका देखेंगे, हर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये तरीका हम देखेंगे। तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहें। चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। We can list all square number in sequence and find out whether 576 occur among them. We know that 202 is equal to 400. We can find squares. इनने इसके स्क्वायर्स निकाले हुए हैं। देखिए 21 का स्क्वायर निकाला है 441, ये 20 का है, 202 का नहीं है, ये 20 का स्क्वायर लिया है 400, 21 का स्क्वायर लिया है 441, 22 का स्क्वायर लिया है 484, 23 का स्क्वायर लिया है 529 और 24 का स्क्वायर लिया है 576। हाउएवर दिस प्रोसेस बिगन इन एफिशिएंट फॉर द लार्जर नंबर। जैसे अपन को बड़े से बड़े नंबरों का स्क्वायर निकालना है तो अपन ये सारे याद तो नहीं रख सकते कि हर नंबर का अपन याद रख पाएँ, कि मतलब कुछ आप याद रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक याद कर लेते हैं, 30 तक, कोई लोग 50 तक याद कर लेंगे, है ना। पर ये हमारा सफिशिएंट नहीं होगा। यदि बहुत बड़ा नंबर आ गया तो हमें निकालने के लिए वो मैंने अभी आपको बताया कि हम अगले पेज में इसकी वो मेथड पढ़ेंगे। चलिए अभी हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, फिर अगले पेज में हमें ये समझाया गया है कि कैसे निकालते हैं। शायद अगले पेज में, हाँ अगले ही पेज में है ये। इस पेज में हमें एक और वो मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर निकालने का थोड़ा सा और बताया हुआ है ना। ऑड नंबर और स्क्वायर नंबर में क्या रिलेशन होता है, जो आप पहले भी अपन लोग पढ़ ही चुके हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, ये रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी जो हमें परफेक्ट स्क्वायर पढ़ना है वो अगले ही पेज में है। इस पेज में ये लास्ट और टॉपिक बचा हुआ है एक तो, रिकॉल द एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो हमने 1 से ये हमने पढ़े थे ना कि हमारे कोई भी स्क्वायर नंबर होते हैं, जैसे हम कोई भी स्क्वायर नंबर लें, मान लीजिए आप 4 लें स्क्वायर नंबर, तो वो हमारा ऑड नंबर का सम होता है। क्रमशः आप ऑड नंबर ले लें, 1 ऑड नंबर, फिर 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 3, उनका सम होता है। कोई भी आप स्क्वायर नंबर लें, जैसे 9 लिया आपने, तो ये किनका टोटल होता है 1 + 3 + 5। क्रम से ऑड नंबर लेते चलें, 1 आता है, फिर दूसरा ऑड नंबर क्या होता है 3 होता है, फिर क्या होता है 5 होता है। तो आपके जो स्क्वायर नंबर में जो ऑड नंबर का यदि सम करते चलें तो आप लाइन मतलब 1 से ही स्टार्ट करना है ना, तो हमारे एक स्क्वायर नंबर निकल आता है, पता चल जाता है ना कि काय का ये स्क्वायर है। 1 3 जोड़ा, 1 में 3 जोड़ा 4 आया, 4 में 5 जोड़ दिया, यदि 9 आ गया तो 9 ये हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए कितने नंबर थे, 1 2 3 नंबर थे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितने नंबर थे, 1 2 नंबर थे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 4, 2 का स्क्वायर होता है 4। और यदि आपको पता भी करना है, जैसे मान लीजिए 9 का स्क्वायर है, तो आप माइनस भी करते चलें, लाइन से आप ऑड नंबर माइनस करते चलें। 9 में से पहले 1 ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, उसको माइनस करें 8 आएगा, फिर 8 में से आप क्या माइनस कर दें 3, दूसरा ऑड नंबर क्या आएगा 3, 8 में 3 गई 5 बचा, 5 में क्या माइनस करें आप, तीसरा ऑड नंबर क्या आएगा हमारा 5 ही आ जाएगा। तो 5 में 5 के 0, जैसे ही आपका 0 बच जाए तो समझ लीजिए, और जितनी स्टेपें आ जाएँ, कितनी स्टेप आई 1 2 1 2 3, 3 स्टेप आई, तो हमारा ये 3 बार में आया, तो मतलब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यही हमें समझाया है अगले उसमें। जैसे हमें 81 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो हम देखिए पहले 1 माइनस किया, पहला ऑड नंबर क्या है 1 है, तो 80 आ गया। 80 में फिर 3 माइनस किया, क्योंकि दूसरा ऑड नंबर क्या है 3 है, तो 77 आ गया। फिर 77 में अगला ऑड नंबर माइनस किया, तो 72 आ गया। 72 में अगला ऑड नंबर माइनस किया, 65 आ गया। ऐसे ही हम ऑड नंबर, फिर 7 के बाद 9 ऑड नंबर होता है, वो माइनस किया, फिर 9 के बाद 11 ऑड नंबर आता है, वो माइनस किया, इतना आ गया। फिर 11 के बाद हमारा 13 ऑड नंबर आता है, तो इससे 13 माइनस किया, 32 आ गया। फिर 32 के बाद 32 से फिर
13 के बाद 15 ऑड नंबर आता है, 17 माइनस किया उससे, फिर 15 के बाद हमारा 17 होता है ऑड नंबर, तो 17 माइनस किया तो 0 आ गया, मतलब 81। अब हमारा काय का स्क्वायर होगा, देखिए कितने स्टेप हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार में हमारा आया है क्या, 0 आया है, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, काय का स्क्वायर हो जाएगा ये आपको पहले ही बता ही चुका है ना, जब जोड़े बनाते हैं हम अंदर, तो 9 का जोड़ा बन गया, तो ये बाहर निकल आया, तो हमारा क्या हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा 9 का स्क्वायर रूट आ गया। तो उनने क्या बताया, फॉर्म 81 बी सक्सेसिव सब्सट्रैक्टेड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अंटिल बी ऑब्टेन 0 एट द 9th स्टेप। हमारा 0 कितने स्टेप में प्राप्त किया हमने, 9th स्टेप में, तो 81 क्या हो जाएगा हमारा, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। कैन बी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग दिस मेथड। क्या हम 729 का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं इस मेथड से, तो ये तो हमारा 1729 का निकालना बहुत ही बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टेप हमें करनी पड़ेंगी, तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। मतलब इस जो ये मेथड थी सब्ट्रैक्टिंग मेथड, इससे भी हम ज़्यादा बड़े नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, है ना, तो इसलिए मतलब इसमें क्या होगा, बट इट इज़ निकाल तो सकते हैं, लेकिन ये इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लग जाएगा। यदि एक भी प्लस माइनस की गड़बड़ी होगी तो इससे क्योंकि इतनी स्टेपें आएंगी, एक गड़बड़ी हो गई तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत होने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे, और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो ये मेथड हमारी वो नहीं रहेगी सुटेबल सब नंबरों के लिए। इसलिए अब हम जो मैंने बताया था कि अभी हम अगले पेज में प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड पढ़ेंगे, वो हमारी सुटेबल रहेगी। तो चलिए अब हम अगले पेज में चलते हैं। हमारा अगला पेज आ चुका है, तो इसमें हम मेथड पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके पहले थोड़ा सा और हमें ये बताया गया हुआ है, यहाँ से हमारी मेथड चालू होगी। चलिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट द परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ। ये आपको पता ही है कि परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे प्राप्त करते हैं, किसी का भी नंबर का मल्टीप्लाई उसी में करने पर, जैसे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में ही करने पर हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है, ये आपको पता ही है ना। चलिए आगे क्या है, बिल लुकिंग एट नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प डिटरमाइन वेदर इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से की हेल्प से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्या हम परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। यस इफ़ वी कैन डिवाइड द प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर इनटू 2 इक्वल ग्रुप, देन इट्स प्रोडक्ट द प्राइम फैक्टर इज आइदर ग्रुप कंबाइंड टू द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर रूट। चलिए आपको मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेके ये समझाता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। चलिए अब हम ले लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इज़ 324 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 324 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए। चलिए अब हम कॉपी में ले लेते हैं थोड़ा सा। 324 को आप इस तरह से इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। फैक्टर निकालने के लिए देखिए इसका नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक चीज़ आप देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसा ही इसका नाम है, तो इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे, आपको जो इनको डिवाइड करना है, यहाँ पे आपको प्राइम नंबर ही लेना है, क्योंकि नाम ही है प्राइम, तो यहाँ पे आप प्राइम नंबर ही लेंगे। प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे केवल वो खुद से ही डिवाइड होते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते, जैसे 2 और किसी की टेबल में तो नहीं आता, 3 केवल खुद की टेबल में आता है, या 1 की टेबल में, 5 7, ये सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं जो केवल खुद की टेबल में आते हैं। अब आपको थोड़ा सा वो रूल से याद ही होंगे कि जैसे पीछे यदि 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 8, तो वो हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आप 2 से कर लें, पहले 3 से कर लें, यदि डिवाइड हो रहा है 5 से हो रहा है तो 5 से भी कर सकते हैं, पहले किसी भी नंबर से कर सकते हैं। अब हमें सिंपल दिख रहा है 2 से हो रहा है तो हम 2 से कर लेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। यदि आप यहाँ डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किनारे में डिवाइड कर लीजिए। 2 को 324 को डिवाइड कर लीजिए 2 से, 2 1 जा 2, 3 में 2 गई 1, 2 6 जा 12, 4 लिया 2 2 जा 4, कितना आ गया हमारा 162।
अभी भी लास्ट में क्या है, 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से फिर से कर लीजिए, किनारे में आप कर सकते हैं। 2 8 जा 16 और 2 लिया, 2 1 जा 2, तो यहाँ लिख दीजिए 81 आ गया। आंसर कितना आ गया, 81। अभी हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट होना चाहिए 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसके लास्ट में तो 1 आ गया, तो ये 2 से नहीं होगा, ये होगा हमारा 3 से। 3 का रूल भी आपको पता होगा, यदि नंबर का टोटल 3 से हो रहा है, जैसे 8 1 9 9 3 से हो रहा है, तो ये भी 9 3 से हो जाएगा। 3 से कर दीजिए आप, 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए किनारे में। 3 2 जा 6, 8 में 6 गई 2 1, 3 7 जा 21, आंसर आ गया 27। 3 से डिवाइड किया कितना आ गया, 27। अब फिर से 3 से हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 9 जा 27, फिर से 3 से 3 3 जा 9, फिर से 3 से 3 1 जा 3, तो ये हमारे फैक्टर आ गए। ठीक है, अब हम आएंगे, यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन था। फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर लिए, फैक्टराइजेशन इसके फैक्टर कर लिए, है ना। चलिए अब हम क्या ले लेंगे आगे 324। 324 के फैक्टर क्या आ गए हमारे, 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3, 2 तो 2 हैं और 4 क्या हैं, 4 तो 3 हैं, तो ये हमने ले लिए। अब हम इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया था, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन था, सॉरी नीचे चला गया था मैं। ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इस यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए इसके आपको जोड़े बनाने होंगे। तो देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर 3 का जोड़ा बन रहा है, फिर 3 का जोड़ा बन रहा है। यदि सभी नंबर्स के जोड़े बन रहे हैं तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखिए हमारे जोड़े तो सभी नंबर के बन रहे हैं, 2 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, 3 का एक बार और बन रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये काय का स्क्वायर होगा, तो काय का स्क्वायर होगा, तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट इसका निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा बन गया, तो एक तो 2 बाहर निकल आएगा। स्क्वायर रूट से कैसे नंबर बाहर निकलते हैं, जब जोड़ा बन जाता है। 3 का जोड़ा बन गया तो एक नंबर फिर बाहर निकल आया, 3 का जोड़ा बन गया तो एक नंबर और एक 3 और बाहर निकल आया। जिसका जोड़ा बनता जाएगा वो बाहर निकल आता जाएगा। अब इन सबको मल्टी कर लें आप, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये हमारा 18 का स्क्वायर होता है ना। यदि अपन 18 मल्टी 18 करेंगे तो हमारा 324 आएगा। तो आप ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉरी, ये प्राइम नंबर थे और फैक्टराइजेशन मतलब इनके अपन ने फैक्टर किए हैं, है ना। तो ये हमारा आ गया, देखिए ये भी उनने फैक्टर निकाले हैं, यही हमारा आया था, 2 तो 2 आए थे, 4 तो 3 आए थे, फिर इनने ये ले लिया और ऐसे करके इनने 18 निकाल लिया, है ना। 2 मल्टी 3 मल्टी 3 ले लिया, 2 मल्टी 3 मल्टी 3 मतलब इस तरीके से ले लिया। ये 2 हैं, 2 जोड़े बन गए, 2 3 3 का एक ये है, एक 2 3 3 एक है, तो एक ठो ने ले लिया, है ना। 2 ठो 2 थे तो एक 2 ले लिया, 2 ठो 3 थे तो एक 3 ले लिया, फिर 2 ठो 3 थे तो एक 3 ले लिया। वैसे ही जो तरीके बस थोड़े थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, बाकी सब वो सेम ही होता है ना। तो ये हमारा आ गया, और भी इसको कई तरीके से हमने लिख दिया है। बाकी लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, लास्ट में आंसर हमारा 18 ही आएगा, है ना। ये 18 का ही क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर का होगा, ये 18 का ही स्क्वायर होगा, इसलिए ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे हम बुक को बताया था जैसे क्वेश्चन में कि यहाँ पे हम पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर ही पढ़ रहे हैं, इसलिए ये प्लस माइनस 18 नहीं लिखा है इनने, केवल प्लस का 18 नहीं लिखा है ना। अभी मैंने आपको समझाया था पिछले मतलब थोड़ा देर पहले कि प्लस माइनस जब वो स्क्वायर रूट से निकलते हैं तो प्लस माइनस में निकल आते हैं, पर उन्होंने थोड़ा आगे ये भी बताया था कि इसमें अपन पॉजिटिव वाले बस पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो प्लस का ही लिख रहे हैं ना। अगला हमारा क्या है, 156 परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 156 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 156 अब अपन ले लेंगे। 156 का भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको भी 2 से आप डिवाइड कर लीजिए, किनारे में कर लीजिए, 2 7 जा 14, 1 8 2 8 जा 16, कितना आ गया 78,
फिर से 2 से करिए, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 है। यहाँ पे 2 से आप डिवाइड करेंगे किनारे में तो इतना ही आ जाएगा आपका, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39 आ गया। अब ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 है ना। जब डिवाइड करेंगे आप किनारे में तो इतना आ जाएगा 3 से डिवाइड करने में। इसके बाद 13 हमारा 13 से ही डिवाइड होगा, 13 1 जा 13, 13 और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए अब 156 के हमारे फैक्टर क्या आ गए, क्या आ गए, 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 13। तो अब इसमें हम जोड़े देखेंगे, इसमें एक जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा ना, इसका जोड़ा बन रहा। यदि सारे नंबरों के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे। तो देख सकते हैं हम बुक में भी क्या लिखा हुआ है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इज 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 13। जो हमारे आए हुए थे है ना, 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 13, यही बुक में भी आए हुए हैं। वी कैन नॉट पेयर अप दिस फैक्टर, क्योंकि इन फैक्टर के क्या है, हमारे पेयर नहीं बने हुए हैं। देयर फॉर 156 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए 156 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अपन को ये पता करना है कि ये दोनों हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे हम, किसका किसका निकालना है हमें, 1156 का, सॉरी 1156 का। पहले हम 1156 का निकालेंगे, फिर हम 2800 का निकालेंगे। तो पहले 1156 का निकालेंगे। तो शुरू करते हैं, 2 से इसको आप डिवाइड कर लेंगे। अब आप किनारे में डिवाइड करते जाएंगे, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूँ है ना। 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 जा आपका 578 आ जाएगा। जिससे ये डायरेक्ट नहीं बनता है, आप किनारे में डिवाइड करके 2 से 1156 को डिवाइड करके यहाँ लिख लेंगे है ना, किनारे में कर सकते हैं। फिर 2 से हो जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में क्या है 8 है, 0 2 4 6 8 होते हैं, कोई एक डिजिट हो तो वो 2 से हो जाता है। 2 से फिर से करेंगे, 2 2 जा 4, 5 में 4 गई 1, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16 के बाद 2 9 जा 18, ये आपका आ जाएगा। ये आप करके देख सकते हैं ना। फिर हमारा ये नंबर थोड़ा सा देखिए टफ आ गया आपका। ये हमारा सिंपली मतलब 2 3 5 इन सब से नहीं होगा है ना, ना 2 से होगा ना 3 से होगा, ये आपका सीधे डायरेक्ट 17 से होगा। ये कोई ऐसे नंबर आ जाते हैं कि पता लगाना मुश्किल थोड़ा सा लगने लगता है, फिर भी आप करते चलें। प्राइम नंबर जैसे मान लीजिए आपका 2 3 5 और 8 10, इन सब के तो रूल्स हैं आपके, जो आपको मतलब डिवाइड वाले रूल्स हैं कि कैसे डिवाइड हो जाता है। इनके रूल्स नहीं है, तो आप प्राइम नंबर जब इन सब से डिवाइड ना हो, 2 3 5 इन सब से डिवाइड ना हो तो 7 से चेक कर लें आप। फिर आप डायरेक्ट 13 और 17 इन सब से चेक कर सकते हैं ना। तो 17 से ही डायरेक्ट डिवाइड होगा, और 17 से डिवाइड होगा तो ये 17 ही आएगा है ना। फिर 17 तो 17 से ही होगा, इसको डिवाइड करेंगे 17 से तो इतना आ जाएगा, फिर 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे सिंपल जोड़े बन गए, ये 2 का भी एक जोड़ा बन गया और 17 का भी एक जोड़ा बन गया, जोड़े बन गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। का स्क्वायर हो जाएगा ये, एक जोड़ा जब बन गया तो हम 2 का जोड़ा बन गया तो हम 2 ले लेंगे एक ठो, और 17 का जोड़ा बन गया तो एक ठो 17 ले लेंगे। इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टी, तो कितना आ गया हमारा 34, मतलब ये हमारा हो जाएगा 34 का स्क्वायर है ना। तो ये मतलब 34 का स्क्वायर है, मतलब 30, क्योंकि जोड़े बन रहे हैं तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। इसका 34 मल्टी 34 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, जब 2 नंबर का मल्टी करने में कोई नंबर आ जाता है तो वो क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब हमें दूसरा क्या निकालना था,
दूसरा था हमारा 2800। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा ये भी हम चेक करेंगे। तो यही मेथड हम लगा लेंगे फिर से। 2800 एन खींच लीजिए। इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 2, ये ध्यान रखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से ही आपको वो करना है डिवाइड, है ना, उसके अलावा नहीं लेना है ना, मतलब दूसरे नंबर नहीं लेना है आपको, प्राइम नंबर ही लेना है। चलिए 2 से डिवाइड करिए इसको। आप किनारे में भी कर सकते हैं और फिर लिख सकते हैं यहाँ पे। मैंने आपको अभी पहले समझा दिया था ना कि कैसे किनारे में डिवाइड कर लेना है, बाकी मैं डायरेक्ट ही लिखता जा रहा हूँ अब। 2 1 जा 2, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी डायरेक्ट फिर इसको यहीं पे करते जाएंगे, है ना। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0 0 ज्यों के त्यों लिख देते हैं ना। 2 7 जा 0 0, फिर 2 3 जा 6, साथ में 6 गई 1, 2 5 जा 10, 0 का 0 आ जाएगा। फिर 2 से कर लीजिए क्योंकि लास्ट में जब तक 0 रहे तो वो 2 से हो ही जाता है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब लास्ट में हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो आप ये 5 का रूल्स ध्यान रखें कि 0 या 5 हो ना लास्ट में तो वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 5 से कर लेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। किनारे में आप डिवाइड कर लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे यदि नहीं आ रहा है, जैसे 5 को 125 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 लिया, 5 5 जा 25। आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। 25 लिख दिया। 5 से पर डिवाइड करिए, 5 5 जा 25, है ना। फिर 5 से करिए तो 5 बन जा 5 आ गया। अब आप देखेंगे कि जोड़े बन रहे हैं कि नहीं। यदि जोड़े बन गए तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और नहीं बने तो नहीं होगा। तो 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया, पर इसका नहीं बन पाया। यदि एक भी जोड़ा मिस हुआ, यदि जोड़ा एक भी नंबर का कोई एक नंबर ऐसा आ गया जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये पूरा पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब इसमें जोड़ा नहीं बन पा रहे हैं सभी डिजिट के, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो 28 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए, तो ये हमारे स्क्वायर निकल आए। अब हम इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे स्क्वायर निकालने की जो सबसे अच्छी मेथड थी वो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही थी। मैंने वही आपको याद रखनी है ना अच्छे से, ये हमेशा के लिए आपके काम आएगी प्राइम फैक्टराइजेशन। पर यहाँ पे एक और हमारी थोड़ी सी मेथड दी हुई है, ये वी कैन एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ लार्जर परफेक्ट स्क्वायर बाय लुकिंग एट द क्लोजर परफेक्ट स्क्वायर। मतलब किसी नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर उसको देखकर या फिर उसके पास वाले परफेक्ट स्क्वायर को देखकर निकाल सकते हैं। मैं आपको ये मान लीजिए कि इनने एक नंबर लिया हुआ है 1936, उसको उनने पता किया हुआ है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ना लगाकर इसके पास वाला कोई परफेक्ट स्क्वायर देखकर ही इसको पता करना है कि ये किसका स्क्वायर होगा। सिंपल सा आपको मैं बता दूँ आपको कि इसको हमें देखकर ही पता करना है कि इसके पास वाला कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लेंगे वो पता करेंगे। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली लेते हैं, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम ले लेते हैं। नंबर कौन सा लिया है हमारा, 1936 नंबर लिया है। इसके लिए आप देखिए सिंपल, देखिए आपको इनके स्क्वायर याद होते हैं। 10 का स्क्वायर जैसे आपको याद होगा सिंपल 100 होता है। 20 का स्क्वायर क्या होता है, सिंपल सा निकल आता है ये 20 मल्टी 20 करो, 2 2 जब 4, डबल 0। ऐसे ही 30 का स्क्वायर 3 3 जब 9 और डबल 0, 900। 40 का स्क्वायर 1600। 50 का स्क्वायर 2500। ये आपको सिंपल आसानी से आप निकाल सकते हैं ना। 10 का स्क्वायर ये आपको याद ही रहते हैं। 10 का स्क्वायर क्या है, 100। 10 मल्टी 10 आपको आसानी से निकाल लेते हैं आप, 100। 20 मल्टी 20 400। 30 मल्टी 30, ओनली जब लास्ट में 0 हो ना तो अपन मल्टी करते हैं केवल नंबर का, 3 3 या 9 और पीछे 2 0 बस लगा देते हैं तो स्क्वायर निकल आता है ना। 40 का स्क्वायर क्या होगा, 1600। 50 का स्क्वायर क्या होगा, 2500, है ना। ये अब भी अपन को 1936 का निकालना है कि ये काय का स्क्वायर है।
इसके लिए मेथड मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे आराम से सुनते जाइएगा, है ना। तो अब ये 1936 हमारा किसके बीच में होगा, किन दो नंबरों के बीच, इन दोनों के बीच तो नहीं होगा, 400 से ज़्यादा है। इन दोनों के बीच भी नहीं होगा, 900 से ज़्यादा है। इन दोनों के बीच होगा, 1600 से ज़्यादा है लेकिन 2500 से कम है। मतलब ये किन दोनों के बीच में होगा, या तो ये 40 का स्क्वायर हो सकता है या 50 का स्क्वायर। तो 40 से 50 के बीच में मान लीजिए इनके तो कौन से नंबर आते हैं, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, इतने नंबर आते हैं। मतलब इन्हीं में से किसी का ये स्क्वायर होगा। अब देखिए, अब हमको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी है, अपन को डायरेक्ट ही पता लगाना है। तो एस्टिमेट मतलब लुकिंग, मतलब देख कर ही पता लगाना है, जो कि दिया हुआ था। तो इसमें हम कैसे पता लगाएंगे, अब एक चीज़ और देखेंगे। मैंने आपको जो ये लास्ट डिजिट होता है, ये हमारा इसमें लास्ट डिजिट 6 है। तो जो इनका लास्ट डिजिट है उनका अपन 2 बार मल्टी करेंगे, जिसमें 6 आ रहा होगा। जैसे 1 का 1 मल्टी 1 41 मल्टी 41 करोगे तो हमारा 1 1 जा 1, लास्ट में तो 1 ही आएगा, क्योंकि इसके नीचे क्रॉस आ जाता है जब दोनों नंबर का आप मल्टी करते हैं, ये आपको पता है। तो लास्ट में तो 1 आएगा, तो इसका स्क्वायर नहीं हो सकता ये, क्योंकि लास्ट में 6 लाना है। इसमें स्क्वायर करेंगे 42 मल्टी 42, तो 42 मल्टी 42 करेंगे तो हमारा लास्ट डिजिट क्या आएगा, 2 2 जब 4। तो लास्ट डिजिट 4 नहीं, हमें 6 चाहिए, तो इसका भी नहीं हो सकता। इसमें 3 3 जा 9 आएगा लास्ट डिजिट। इसमें 4 4 जा 16, 44 मल्टी 44, मतलब 16 की आ जाएगी 6, कैरी जाएगी 1, तो लास्ट डिजिट 6 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर हो सकता है। एक तो 44 का हो सकता, दूसरा 5 5 जा 25, लास्ट में 5 आएगा, इसका नहीं हो सकता। 6 6 जा 36, इसका भी हो सकता है लास्ट में, क्योंकि इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 है, तो इसका भी हो सकता है। इसके अलावा 7 7 जा 49, इसका नहीं हो सकता। 8 8 जा 64, लास्ट में 4 आएगा, इसका भी नहीं हो सकता। 9 9 जा 81, 1 आएगा, इसका भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों नंबर का हो सकता है। अब यहाँ पे भी देखिए 2 नंबर आ गए, तो इन दोनों में से किसका होगा ये स्क्वायर, ये भी पता लगाना है। तो 44 किसका पता लगाना है अपन को, 1936 का, है ना, किसका होगा। तो 44 और 46 में 2 नंबर में से किसी एक का हो सकता है। इसके बीच हमारा क्या आता है, 45। अब यदि ये 45 का स्क्वायर, यदि क्या है 45 का स्क्वायर निकालना आसान होता है। इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं, यदि 2 नंबर दिए हैं और लास्ट में 5 है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे आप, 4 से एक ज़्यादा ले लीजिए। 4 से एक ज़्यादा होता है 5, 4 का 5 में मल्टी करिए, और 5 जो पीछे वाला है उसका 2 बार मल्टी कर दीजिए, तो कितना आ गया, 5 4 जा 20, और ये 5 5 जा 25। तो 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 20 25, है ना। तो ये 20 25 से क्या है, ये ज़्यादा है कि कम है, कम है, मतलब ये 44 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 45 से कम है ना। 45 का ये आप ऐसे भी निकालेंगे तो आप चेक करेंगे, ये आपका आ जाएगा। इसके अलावा लास्ट में जिसके भी 5 होगा उसका स्क्वायर आप निकालने की ट्रिक भी देख लें। 1 से एक ज़्यादा 2, ये 5 दोनों यहाँ ले लेंगे, 1 2 जा 2, 5 5 जा 25, 25 मल्टी 25 निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है। लास्ट में 5 है, तो 2 से एक ज़्यादा 3, 2 से एक ज़्यादा 3 से मल्टी करिए, 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, तो 625, ये आ गया आपका 25 का स्क्वायर। बाकी इसका तो आप पहचान ही गए कि 1936 क्यों हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 4 है ना, और ये 45 का स्क्वायर से क्या है, कम है, इसलिए ये 44 का स्क्वायर होगा। ये आप समझ गए। देखिए हमारा बुक में भी दिया हुआ है, ये 44 का स्क्वायर हो गया, है ना। यही मेथड इनने लगाई हुई है। अब इसको आप और भी इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर इनने 45 का स्क्वायर निकाला है, इसकी उनने अलग ये फार्मूला लगाया हुआ है ना। बाकी आप सिंपल मैंने तरीका आपको बता दिया 45 का स्क्वायर निकालने का, इससे आप निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट नहीं तो मल्टी करके ही 45 मल्टी 45 कर लीजिए, उससे भी आपका आ जाएगा।
चलिए तो अब हम आगे लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। अरेबम एंड बिजॉय प्ले अ गेम, वन से अ नंबर एंड द अदर रिप्लाई विथ इट स्क्वायर रूट। जो अरेबम और बिजॉय हैं ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं। इसमें क्या करता है कि एक नंबर बोल रहा है ना, और उसके रिप्लाई में दूसरा क्या कर रहा है, उसका स्क्वायर रूट बोल रहा है। जैसे अरेबम ने यदि कोई नंबर बोला तो बिजॉय ने उसका स्क्वायर रूट बोल दिया। स्क्वायर रूट जैसे आप समझ ही चुके हैं पहले ही, है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अरेबम स्टार्ट ही से 25 एंड बिजॉय क्विकली। अब अरेबम ने क्या बोला, 25 बोला। आपको पता है कि अरेबम ने 25 बोला तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 × 5 मतलब 5। स्क्वायर रूट आपको पता है। जैसे 25 बोला तो स्क्वायर रूट क्या होता है इसका, ये स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। इसका स्क्वायर रूट क्या निकल आएगा। अंदर हमें जोड़े बनाने होंगे। जब जोड़ा बन जाता है तो उसमें जिसका जोड़ा बनता है वो एक नंबर बाहर निकल आता है ना। 5 का जोड़ा बन गया तो 5 बाहर निकल आएगा इससे। तो 25 का स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा, 5। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5। स्क्वायर रूट और स्क्वायर में मैंने डिफरेंट बताया था। और स्क्वायर यदि पूछा जाए तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, है ना। 5 स्क्वायर मतलब 5 × 5 मतलब 25। तो स्क्वायर रूट 25 का होगा 5। और यदि केवल स्क्वायर पूछा जाए तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ही सेज 25 तो बिजॉय ने क्विकली क्या बोला होगा। दूसरे पेज पे चलते हैं हम। हाँ तो ये सेकंड पेज में आ गए हम। तो रिस्पॉन्ड विथ 5 मतलब बिजॉय ने 5 बोल दिया था, क्योंकि 25 का जो अभी मैंने आपको बताया। द बिजॉय से 81। अब बिजॉय ने 81 बोला तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9 × 9 मतलब इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 9, क्योंकि 9 9 या 81 होता है। ठीक है। तो अरेबम आंसर 9। तो उसने अरेबम ने कितना आंसर दे दिया, 9। ये आप पता है आपको कि 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। द गेम गोज़ ऑन टिल अरेबम से 250। अब अरेबम ने क्या बोला, 250 बोला। बिजॉय इज़ नॉट एबल टू आंसर बिकॉज 250 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो बिजॉय आंसर नहीं दे पाया क्योंकि 250 किसी का स्क्वायर नहीं होता। मैंने आपको अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर निकालने का वो तरीका बताया था। यदि आप कहें तो मैं फिर से बता सकता हूँ आपको। यदि आप 250 का फैक्टर करेंगे तो इसको पहले आप 2 से डिवाइड कर लें इस नंबर को, तो आपका आ जाएगा 125। आप किनारे में डिवाइड कर सकते हैं। फिर आप इसको 5 से डिवाइड कर लें। लास्ट में 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 से हो जाएगा 5 × 5 = 25। फिर 5 से हो जाएगा तो 5 × 1 = 5। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब इसमें देखिए आप 5 के जोड़े बन रहे हैं, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है और एक 5 का जोड़ा भी नहीं बन रहा है। यदि इसमें सभी नंबरों के जोड़े न बने तो वो क्या हो जाता है, फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता। सारे नंबरों के जोड़े बनने चाहिए। 2 का भी जोड़ा बन जाता और 5 का भी जोड़ा बन जाता, तो यहाँ हो जाता है ना, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर। एक ही 5 का जोड़ा बन रहा है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए ये 250 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अरेबम आस्क बिजॉय इफ़ ही कैन एट लीस्ट प्रोवाइड नंबर दैट ही क्लोज द स्क्वायर रूट ऑफ 250। मतलब अरेबम ने कहा उससे, बिजॉय से, कि अच्छा तुम ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 250, पर तुम इसके पास वाला कोई नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। फॉर दिस बिजॉय नीड टू एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 250। उसको इस एस्टिमेट में मतलब अनुमान में कोई उसके आसपास वाला कोई नंबर बताना है जो क्या हो, 250 का स्क्वायर रूट, मतलब जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो एक, वो बताना है ना। तो देखिए क्या क्या हुआ फिर आगे। तो मैंने आपको एक पीछे आपको थोड़ा सा इसी के जस्ट पहले, इस क्वेश्चन के पहले मैंने आपको तरीका बताया था जो एस्टिमेट में जब नंबर निकालना होता है। वी नो दैट 100, और ये अपन को पता है कि 100 और 400 के बीच में आएगा 250। चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। 250 पता करना है तो मैंने आपको बताया था कि आप 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, ऐसे आप स्क्वायर ले लें, क्योंकि इनके स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। 100 का स्क्वायर आपको पता ही है 100 होता है, सॉरी 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 होता है। 20 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, ओनली 20 × 20 कर दीजिए। 2 × 2 = 4,
और पीछे 2 जीरो लगा दीजिए। इनको निकालना बहुत आसान होता है। 400 इसका क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 2 जीरो 900। अब आपको पता है 250 हमारा कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा, 10 के स्क्वायर के बीच में और 20 के स्क्वायर के बीच में, है ना। तो ये हमारा मतलब 100 और 400 के बीच में होगा, है ना, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में। तो हमें इन दोनों के बीच का ही कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि 250 के पास में हो। तो 10 स्क्वायर और 20 स्क्वायर, मतलब या तो अपन 11 का स्क्वायर ले लें या 12 का स्क्वायर ले लें, 13 का, 14 का, 15 का, जो इसके सबसे पास में हो, है ना, 250 के। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है हमारा 196 और 15 का होता है हमारा कौन सा, 225। इसके बाद आ जाता है हमारा 16 का, तो 16 का हो जाता है 256। तो देखिए 250 के सबसे पास कौन है, सबसे पास हमारा 225 है, ये केवल इससे 25 ज़्यादा है। आप इसका सबका डिफरेंट देखेंगे यदि, तो हमारा सबसे पास कौन हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और ये 225 हमारा काय का स्क्वायर होता है 15 का। तो इसके पास सबसे मतलब परफेक्ट स्क्वायर, सबसे मतलब जो पास में परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन है, 15 का स्क्वायर, जो क्या है 225। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यही दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है कि 100 और 400 के बीच में 250 है, जो मैंने आपको बताया था। इन्हें 100 का वो लिया, स्क्वायर रूट लिया 10 होता है, और 400 का 20 होता है। ये जो मैंने आपको बताया भी कि 10 और 20 के बीच में एक नंबर अपन को देखना है, क्योंकि ये 10 के स्क्वायर रूट से बड़ा है और 20 के स्क्वायर रूट से छोटा है ना। या फिर 10 के स्क्वायर से ये यदि स्क्वायर रूट ना लगाएं तो 10 के स्क्वायर से ये बड़ा नंबर है और 20 के स्क्वायर से ये छोटा नंबर है। तो ये आगे, बट बी स्टिल नॉट वेरी क्लोज टू द नंबर हुज स्क्वायर इज 250, वी नो दैट 15 स्क्वायर इज 225। तो 15 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ये अपन को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा सारे के स्क्वायर निकाल के। एंड 16 स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर थोड़ा उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब सबसे पास ये है ना। देयरफॉर 15 और 16 के बीच में हो जाएगा हमारा सबसे क्लोजेस्ट नंबर। आप निकाल ही लिया आपने, कौन सा, 225, यही दिया हुआ है। चलिए तो अब हम आगे ले लेते हैं। हियर इज़ अनदर प्रॉब्लम दैट रिक्वायर एस्टीमेट स्क्वायर रूट। एक और प्रॉब्लम आ गई है जिसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें क्या है, अखिल हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। He went to know if he can cut out a square handkerchief side 15 centimeter. If not, he went to know maximum size handkerchief that can be cut out from this piece of cloth with an integer side length. अच्छा, उसको एक मतलब उसके पास एक टुकड़ा है जिसका क्या है, एरिया कितना है, 125 है, और उसको काटना है। चलिए हम ये इस पेज में ले लेते हैं। ये एक हो गया, हैंडकरचीफ है उसके पास जिसका एरिया कितना है 125, और उसको एक रुमाल चाहिए जिसकी साइड कितनी हो 15, है ना। यदि वो स्क्वायर के फॉर्म का हो और उसकी साइड 15 हो तो आपको पता होगा कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, है ना। और यदि मान लीजिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, यदि एक साइड 15 है तो 15 × 15, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टी साइड होता है, साइड मल्टी साइड, और साइड कितनी है 15, मतलब 15 × 15, 15 × 15 कितना हो जाएगा 225। तो एरिया कितना हो गया 225। अब टुकड़ा है 125 का और टुकड़ा उसमें से 225 का निकालना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो नो। जो इसमें पूछा हुआ है, इफ़ नॉट ही वेंट टू नो मैक्सिमम साइज ऑफ हैंडकरचीफ। यदि पॉसिबल नहीं है तो मैक्सिमम साइज का हैंडकरचीफ कितना होगा, तो इसमें से मैक्सिमम साइज का कितना निकाला जा सकता है। तो वही तरीका जो अभी अपन ने पिछले 2 क्वेश्चनों में लिया, वही तरीका इसमें भी लेंगे। जैसे 125 लेना है आपको, तो 125 आपको पता है कि 10 के स्क्वायर
और 11 के स्क्वायर के बीच में आएगा। नहीं, 11 का स्क्वायर भी नहीं, 10 का स्क्वायर तो 100 होगा, इससे ज़्यादा होगा। 121 होता है 11 का स्क्वायर, इससे भी तो ज़्यादा होगा, मतलब 12 का स्क्वायर भी ले सकते हैं 144। तो इसमें सबसे पास में देखिए 144 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो जब टुकड़ा ही 125 का है तो 144 का टुकड़ा उससे नहीं निकाला जा सकता है, इससे कम का टुकड़ा निकाला जा सकता है। इससे कम कितना है 121। तो हम 11 का स्क्वायर मतलब 121 एरिया का टुकड़ा इससे काट सकते हैं ना। तो कितना आ जाएगा, देखिए 125 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11 का स्क्वायर 121 एंड 12 स्क्वायर 144, इन्हीं दोनों के बीच में होगा। तो सो द लार्जेस्ट स्क्वायर हैंडकरचीफ विद इंटीजर साइड देन कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस पीस क्लॉथ साइड लेंथ 11। तो ये 11 हो जाएगा, है ना, 11 इसका आंसर आ गया। और आप समझ गए कि 11 कैसे आया। हाँ, सो 125 परफेक्ट स्क्वायर, द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 11 स्क्वायर इज 121 एंड 12 स्क्वायर इज 144। तो लार्जेस्ट स्क्वायर हैंडकरचीफ with integer side length can be cut out from this piece cloth has side length 11। मतलब वही बताया गया है कि जो लार्जेस्ट पीस है वो 11 सेंटीमीटर का ही निकाला जा सकता है। वो तो मैंने आपको समझा दिया कॉपी में, है ना। इसमें 11 का मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। 11 से साइड का टुकड़ा ही इससे निकाला जा सकता है। ये आप समझ गए क्यों, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, जो इसके मतलब इससे छोटा ही टुकड़ा मैक्सिमम साइज का 121 का ही टुकड़ा इससे निकाला जा सकता है, क्योंकि 12 का ज़्यादा हो जाएगा फिर 144। तो जब कम कपड़ा है तो उससे ज़्यादा का तो निकाला ही नहीं जा सकता। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। फिगर इट आउट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनमें कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जिनके पीछे 4 डिजिट कौन से हैं 2, 3, 7, 8, इनमें से कोई भी एक डिजिट आ जाए यदि पीछे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, है ना। तो इसमें 2 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप ये 4 डिजिट याद रखेंगे अच्छे से। 8 आ गया इसके लास्ट में तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 7 आ गया इसके लास्ट में तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 9 ये हो सकता है ना। इसको आप चेक भी कर ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये 33 का स्क्वायर होता है। 33 मल्टी 33 आप करेंगे तो 1089 आपका आ जाएगा, है ना। और यदि आपको चेक करना है तो इसका तरीका आपको पता ही है। 1089 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। 3 से डिवाइड कर लें, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 2 जा 1 जा। फिर ये 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। ये मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ ये प्राइम फैक्टराइजेशन। आप पीछे जाके और भी इस मेथड को देख सकते हैं। अब इसके देखिए जोड़े बन गए, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बस परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये आप बिना देखे ही पता कर सकते हैं। नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, याद रखेंगे आप 4 डिजिट यदि पीछे ये 2 आ जाए किसी के, या पीछे किसी के 3 आ जाए, या पीछे किसी के 7 आ जाए, या पीछे किसी के 8 आ जाए, इनमें से कोई भी एक डिजिट आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अमॉन्ग 64 स्क्वायर 108 स्क्वायर, और ये हमारा ये स्क्वायर दिया है, ये स्क्वायर 4 स्क्वायर नंबर दिए हैं, मतलब स्क्वायर दिए हैं, हैज़ लास्ट डिजिट 4, मतलब इनमें से किस में लास्ट डिजिट क्या होगा 4 होगा। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमें 64 दिया है पहला, फिर क्या दिया है 108, 292, फिर 36। इसमें आपको पूरे 64 का मतलब होता है आपका 64 मल्टी 64, पर आपको पूरे डिजिट पूरा मल्टी नहीं करना है, ओनली लास्ट डिजिट जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं उसका बस मल्टी करके चेक कर लेना है। 4 4 जा कितना होगा 16, लास्ट में क्या आया 6 आया, 6 आया, हमें लास्ट में क्या देखना है 4। तो
तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें चेक करें, इसका भी लास्ट डिजिट बस आपको मल्टी करना है 8 का, बस 8 8 जा 64, 64 होता है, मतलब लास्ट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया। 64 मतलब लास्ट डिजिट 4, तो ये हमारा हो जाएगा सही। लास्ट डिजिट हमारे 4 पूछा है तो ये हो जाएगा हमारा सही। इसमें ओनली लास्ट डिजिट का मल्टी कर लें आप 2 बार, 2 × 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका स्क्वायर भी जो होगा पूरा उसमें भी लास्ट 4 ही आएगा, तो ये भी हमारा हो गया। अब ये लास्ट वाला 36 × 36, इसमें भी ओनली आपको लास्ट डिजिट का बस मल्टी करके चेक करना है। 6 6 जा 36, 36 मतलब लास्ट डिजिट क्या आया, 6 आया, तो ये भी हमारा नहीं होगा, है ना। कौन से दो बस बीच वाले होंगे जिनका लास्ट डिजिट क्या होगा हमारा 4, तो ये हमारा हो गया। ये आप समझ गए होंगे, है ना। क्यों ये होता है, क्योंकि आप मल्टी भी करेंगे तो 4 4 जा 6 कितना होगा 16, 4 6 जा कितना होगा 24, फिर 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 6 जा 36, 37 38, ये हो गया। 4 4 8 8 2 9 3, यहाँ पे कि इसके नीचे क्रॉस आ जाता है इसलिए ये हमारा यहाँ पे 6 ही रहता है ना, इसलिए हमारा केवल इन दोनों का डिजिट का बस मल्टी कर लें तो लास्ट डिजिट आपको पता पड़ जाता है, तो 6 होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही और ये गलत हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, गिवन 125 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है 15625, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126, 126 के स्क्वायर की वैल्यू हमें पता करनी है। तो ये दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से पता करना है कौन सा सही है, इनमें से एक ही हो सकता है कोई, है ना। तो हम देखेंगे, इनको सिंपल प्लस कर लेंगे। पहले तो 126 का आप स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 126 का स्क्वायर निकालने के लिए 126 × 126 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15876, 15876, ये आपको आंसर लाना है। तो आप अब ऐड करके देखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड किया मैंने तो कितना आया हमारा, इतना आया। अपन को लाना कितना है, इतना, तो ये पहला वाला तो हमारा क्या हो गया, ये इतना आया हमारा, है ना। अच्छा देख नहीं रहा था, ये इतना आया, अपन को इतना लाना था, तो ये पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। इसको भी आप चेक करेंगे, पहले 26 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 26 × 26 का मल्टी करके इसमें ऐड कर देंगे, इसका सिंपल ऐड करके निकाल लेंगे, इसको भी ऐड करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका जो हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, 15876 ये चाहिए था हमें। तो इन दोनों को जब आपने ऐड किया देखिए तो हमारे जी आ गया 15876, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका भी आप करेंगे तो शायद नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा सही। कौन सा सही हो गया इसमें, ये। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। हमें क्या है, एक लेंथ निकालनी है किसकी, एक साइड की, किसकी साइड की, स्क्वायर की साइड की, जिसका हमें एरिया दिया हुआ है। तो देखते हैं अब हम इसको कैसे करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर का हमें एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड मल्टी साइड। जो हमारा ये स्क्वायर होता है इसकी चारों साइड आपको पता होगा, एक स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, और एरिया का स्क्वायर क्या हो जाता है, साइड मल्टी साइड कर दें आप तो इसका एरिया निकल आता है ना। इसको हम एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू हमें दी कितनी, 441, ठीक है। इक्वल में हम क्या ले लेंगे, साइड मल्टी साइड को हम साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सॉल्व में एक चीज़ ध्यान देंगे, यदि हम स्क्वायर को इस तरफ ले जाते हैं, जो पावर में लगा होता है स्क्वायर, उसको यदि इस तरफ लेकर आते हैं तो ये हमारा अंडर रूट में बदल जाता है ना। यदि हम पावर को, जो स्क्वायर की पावर है, यदि उसको हटाते हैं या इस तरफ लेकर आते हैं तो वो हमारा स्क्वायर रूट में बदल जाता है। और अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है इसको, तो आपको पता है क्या करना पड़ता है हमें, इसके अंदर जोड़े बनाने होते हैं। तो इस जोड़े बनाने के लिए इसके हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसका 441 का, इकाई से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर सकते हैं आप, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका
3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। फिर इसको जैसे यहाँ पे नहीं आ रहा, आप किनारे में डिवाइड करके लिख सकते हैं। फिर 3 से डिवाइड कर लें, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। फिर 49 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो ये हमारा टूट गया किस में, 3 मल्टी 3 मल्टी 7 में टूट गया। ठीक है, इक्वल टू साइड। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जब जोड़े बनते हैं तो वो निकल आता है बाहर, है ना। 3 का जोड़ा बन गया 3 बाहर निकल आएगा, 7 का जोड़ा बन गया तो 7 बाहर निकल आएगा। ठीक है, 7 3 जा कितना हो गया 21। तो साइड हमारी कितनी आ गई 21। हमें यही साइड की लेंथ ही निकालनी थी। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। लेंथ ऑफ द साइड निकालना था, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको नोट भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब हम ये हो गया, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4 9 10। जब भी हमसे कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाए, जैसे इन तीनों से डिवाइड होने वाला हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे उसमें हमेशा हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का मतलब ये होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो स्मॉलेस्ट जब भी पूछा जाए तो उन नंबरों का आप क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे और फिर उसको एलसीएम बस नहीं निकालना है, उसमें क्या करना है, फिर हमें उससे स्क्वायर नंबर में भी बदलना है। तो चलिए अब हम करते हैं, तो और आगे हम समझाते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम क्या निकालना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो आप याद रखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए उसमें हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए, तो अब हम एलसीएम किसका निकालना है हमें, 4 9 और 10 का। ये आप ध्यान रखेंगे, एलसीएम हमेशा एक साथ में निकाला जाता है ना। और एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों नंबर का अलग अलग निकाला जाता है। तो अब हम शुरू करेंगे इसको। एलसीएम निकालने के लिए आप तीनों में से कोई भी जो नंबर दिए हैं तीनों, यदि एक नंबर भी किसी से डिवाइड हो रहा है, जैसे 2 से एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। 2 से 4 डिवाइड हो रहा है तो लिख दें 2 2 जा 4। 9 डिवाइड नहीं हो रहा तो उससे ज्यों का त्यों लिख दें। 10 डिवाइड हो रहा है तो 2 5 जा 10। फिर से 2 से 2 हो रहा है तो 2 को आप कर सकते हैं 2 1 जा 2। बाकी जो नहीं हो रहे हैं उनको ज्यों का त्यों लिखते हैं। इसके बाद क्या है हमारा 9 है। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो अपन को यहाँ पे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब 3 से आप 9 को कर सकते हैं, 3 3 जा 9। एक को ज्यों का त्यों लिख दें, 3 3 जा 9। 5 को ज्यों का त्यों लिख दें क्योंकि 5 डिवाइड नहीं हुआ है। फिर 3 से कर दें, 3 1 जा 3। अब बचा 5 5 से ही होगा, 1 1 ज्यों का त्यों, 5 1 जा 5। ठीक है, इतना समझ गए आप। इसके बाद जो ये नंबर आए हैं हमारे, इन सब का आप मल्टी कर दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया, 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 5। ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, इन सब का जो मल्टी आएगा, मल्टी करने पर जो नंबर आएगा वो इन तीनों मतलब उसको ये तीनों नंबर से वो डिवाइड हो सकता है। इन तीनों नंबर से वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो सकता है। ठीक है, हमें मतलब एलसीएम स्मॉलेस्ट नंबर तो निकालना था और वो स्मॉलेस्ट नंबर ही होगा जो इनका मल्टी करने पे आ रहा है। पर हमें एक चीज़ और है, हमें इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना था। स्मॉलेस्ट, ये इससे स्मॉलेस्ट नंबर तो आ जाएगा पर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए आप 2 के तो जोड़े बन गए आपके, 3 के भी आपके जोड़े बन गए, पर 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। 5 का जोड़ा नहीं बना तो ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। स्क्वायर नंबर में हमारे सभी जो डिजिट होते हैं उनके हमारे जोड़े बनने चाहिए। 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया और 5 का और जोड़ा बनाना है। तो हमें इनका देखिए मल्टी करने में कितना आएगा, वैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा कितना हो जाएगा, मल्टी कर लेंगे, 36 5 जा 180 आ गया हमारा क्या, स्मॉलेस्ट डिजिट जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। पर ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है और हमें क्या निकालना है, स्क्वायर नंबर निकालना है। हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर के लिए हमें काय की कमी है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 5 का मल्टी और कर दें आप, एक 5 का, तो इसमें 2 5 भी हो जाएंगे, तो ये तीनों का जोड़ा बन जाएगा, है ना। एक 5 की कमी थी तो एक 5 का मल्टी और कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 900 आ जाएगा। ये हमारा
मतलब सही आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या सॉल्व करना है, एलसीएम निकालना है, फिर देखना है जिस नंबर का जोड़ा नहीं बन रहा है उसका मल्टी कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आप नोट भी कर सकते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको हम इससे मल्टी करें तो हमें क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। प्रोडक्ट इज जो हम सवेरे नंबर का मल्टी परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, और फिर हमें उसका जो हमें मिलेगा आंसर उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते करते समझते जाएंगे। हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है ना, मतलब ये शायद हमारा स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसको हमें स्क्वायर रूट बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाना है। ये किसी नंबर का शायद स्क्वायर नहीं होगा अभी, तो हमें इसको बनाना है ना। किस नंबर से मल्टी कर दें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके आप फैक्टर कर लेंगे, है ना। फैक्टर मतलब जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो क्या है 9408 है, इसके हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। कौन से नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर भी डाल देते हैं हम 6 नंबर का। तो सिंपल आप इसको लास्ट में 8 है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी एक नंबर दिख जाए तो वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसको सिंपल आप 2 से डिवाइड कर लेंगे। किनारे पे आप 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कर सकते हैं इसको। मैं एक बता देता हूँ आपको। 2 4 जा 8, 9 में 8 गई 1, 2 7 जा 14, 0 तो 0 और 2 4 जा 0 का 0 आ गया। फिर आप 8 ले लें तो 2 4 जा 8, ये आ जाएगा आपका 4704। 2 से डिवाइड किया आपने तो कितना आ गया आपका 4704। फिर से लास्ट में इसके क्या है 4 ही है, तो इसको आप फिर से 2 से ही डिवाइड कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यदि आपसे यहाँ पे नहीं आ रहा आप किनारे पे डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि जैसे प्रैक्टिस होती जाती है तो फिर हम यहीं पे कर सकते हैं ना। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तो आप यहीं पे फिर करने लगेंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर लास्ट में 2 है तो फिर से ये अभी 2 से ही हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 गई 1, 3 में 2 गई 1, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। अभी ये 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अभी ये 2 से होता चलेगा, है ना। कितना हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा। अब लास्ट में 7 आ गया तो अब नहीं होगा ये 2 से। अब ये हमारा हो जाएगा 3 से। कि इन तीनों को ऐड करके देखें आप, 7 4 11 1 12। यदि टोटल 12 है, 12 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से हो जाएगा। ये 3 का रूल्स भी होता है ना। 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अब ये हमारा 3 से भी नहीं होगा, अब हमारा ये 7 से हो जाएगा। 7 7 जा 49 और ये 7 1 जा 7। चलिए ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। अब पर हमें निकालना क्या था इसमें क्वेश्चन में, आप दोबारा एक बार देख लेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई। अभी ये आप देखेंगे, एक चीज़ देखें इसमें, आपके 2 के जोड़ा बन रहा है, 1 2 का फिर से जोड़ा बन रहा है, 2 का फिर से जोड़ा बन रहा है और 7 का भी जोड़ा बन रहा है। पर इसमें आपका 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है ना। और हमसे यही पूछा था कि इसमें किस नंबर का मल्टी करें कि हमें एक प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, ये जो फैक्टर आए हैं ना, इन सभी नंबर के जोड़े बनने चाहिए। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो इसमें हम 3 से, उसमें पूछा था किस नंबर से मल्टी करें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जिससे हम हाँ ये वाला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम मल्टी करें। तो किस नंबर से मल्टी कर दें हम, इसका 3 से मल्टी कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई बार बार टी क्यों बन जा रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3, सो वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
ठीक है, तो ये आप समझ गए। यदि हम 3 से मल्टी कर दें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ये हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे हमें दिया हुआ है, आगे हमें क्या करना है, इसका 3 से मल्टी करके उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। इसमें पूछा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट कर लेंगे, जे हमें काय से मल्टी करना है, इसका 3 से। प्रोडक्ट मतलब एक प्रकार से मल्टी करने में जो आंसर आता है, काय का 9408, 9408 का हम काय से मल्टी करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा 3 से। 3 से मल्टी कर लेंगे आप, 3 8 24, 3 4 12, 3 9 27, 128, हमें ये नंबर पर मिल जाएगा, है ना। तो इसका भी आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो देखिए, इसका हमें क्या निकालना है, इस नंबर का हमें क्या निकालना है, आपको ये दिख रहा होगा। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। आपको पता है ये स्क्वायर रूट होता है, हमें किस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था, जो हमें मल्टी करने में प्राप्त हुआ है ना, 3 का मल्टी करने में जो प्राप्त हुआ, इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो आपको ये पता है ये कितने भाग उसमें टूटा है, ये हमारा इन सब नंबरों में टूटा है, और एक 3 का और मल्टी कर दिया तो 2 3 और हो जाएंगे। तो इसको अब दोबारा तोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं। इसके कितने 2 हैं अपने आए थे, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो आपके 2 आए थे, तो 6 ठो आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख दें। 1 2 3 4 5 6, 2 ठो आपके आए थे, 7 आए थे। आगे पीछे ये लिख सकते हैं आप। देखिए 1 ठो 3 आया था, एक 3 का अपन ने और मल्टी कर दिया तो इसमें एक 3 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना, क्योंकि अपन ने इस नंबर में जो ये नंबर था अपना, इसमें अपन ने एक 3 का और मल्टी किया, तो इसमें अपन ने 3 का मल्टी किया है इस नंबर में, तो अपना क्या आ गया, अपना ये आ गया, है ना, ये आ गया। तो इसमें अपना एक 3 और एक्स्ट्रा आ जाएगा केवल, तो एक 3 यहीं पे लिख सकते हैं आप बगल में इसके, और 2 7 पहले ही से थे, 2 7 तो अपने आए ही थे। तो इसका ये स्क्वायर रूट का अपन ने साइन लगा दिया है। अब आपको पता है कि इसके अंदर क्या करना है, अपन को जोड़े बनाने हैं। तो 2 का जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर निकल आया, 1 2 का और जोड़ा बन गया, 1 और 2 बाहर निकल आया, 1 2 का और जोड़ा बन गया, 1 और 2 बाहर निकल आया। अब 3 का भी जोड़ा बन गया तो 3 भी बाहर निकल आया, और 7 का जोड़ा बन गया तो 7 भी बाहर निकल आया। आप क्या कर देंगे, इसका सबका मल्टी कर दें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और मल्टी 7 से मल्टी कर दें, कितना आ गया, 168। तो इन सब का मल्टी आ गया 168। तो हमसे जो पूछा था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट का हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। जो हमारा ये प्रोडक्ट मिला था हमें 3 से मल्टी करने में, इसका हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपको पता है ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, अंदर जोड़े बना के हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे हाउ मैनी नंबर्स मतलब हमारे कितने नंबर्स हैं जो बिटवीन द स्क्वायर, जो इनके स्क्वायर के बीच में है ना, जो ये नंबर दिए हुए हैं ना, हाउ मैनी लाइज बिटवीन, कितने नंबर लिए जा सकते हैं हमारे स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनके बीच में, जो इनके स्क्वायर के बीच में है ना। हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो ये नंबर हैं इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लिए जा सकते हैं। चलिए अब हम कॉपी में आते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे ये हमारे नंबर दिए हुए हैं 16 और 17, फर्स्ट वाला हमारा क्या दिया हुआ है 16 और 17, इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे ये हमें पता करना है ना। तो आप सिंपल इनका स्क्वायर कर लें, 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। देखिए सिंपल सा इसका एक फार्मूला होता है, 16 जो छोटा वाला नंबर है आप उसको ले लें और उसका मल्टी 2 से कर दें तो कितना आ जाएगा 32। दोनों के बीच में लगातार 2 नंबर दिए हैं, लगातार 2 नंबर के बीच में यदि आपको इस निकालने हैं कितने नंबर होंगे, तो आप सीधे छोटा वाला नंबर ले लें और उसका 2 से मल्टी कर दें, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे, इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे ये निकल आएगा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, और 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, इनके बीच में कितने नंबर होंगे
तो आप इनके बीच में आप गिन के भी देख सकते हैं 32 हो गए। तो डायरेक्ट आपको निकालना है, तो ये मेथड तो आप समझ गए। सिंपल से आपको क्या करना है, 16 × 2 कर देना है। छोटा नंबर से जो छोटा नंबर है दोनों में, उसका 2 से मल्टी कर देना है, तो आंसर तो आपका आ गया जी। इतना ही आपको करना है। बाकी मैं और भी आपको बेसिक बता देता हूँ कि दोनों के बीच में नंबर निकालना है। तो ये बड़े वाले नंबर से आप छोटा वाला नंबर माइनस करेंगे, ये समझ लीजिए रफ वर्क में आप कर सकते हैं ना। में 6 गई 3, 8 में 5 गई 3, 33 आया आपका। 33 में एक और माइनस करेंगे, क्योंकि जब आप इसमें से ये माइनस करते हैं ना, तो इस तरफ के नंबर तो पूरे माइनस हो जाते हैं, लेकिन 17 इसमें रहता है ना। तो 17 और इसके बीच के निकालने हैं, तो आप एक और माइनस आपको करना पड़ता है ना। तो आपका क्या आ जाएगा 32। बाकी आप सिंपल सा ये ध्यान रखें, क्योंकि ये फार्मूले से ही आपके किए हुए हैं, तो 16 × 2 कर देना है ना। अलजेब्रिक फॉर्म में भी यदि फार्मूला कहें तो इसका 2n हो जाता है। 2n, n की वैल्यू क्या होती है, जो ये छोटा नंबर है ना, स्मॉल नंबर, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में निकालने के लिए आपको सिंपल 2n करना है। 2n मतलब n मतलब 16 और 2 × 16 का 2 से मल्टी किया तो 32 इन दोनों के बीच में कितने नंबर हो जाएंगे 32। अगला क्या दिया हुआ है हमें 99 और 100। एक चीज़ और ध्यान देंगे, इसमें आपको लगातार दो नंबर हैं, मतलब 99 के बाद 100 आता है ना। यदि मान लो 99 और 101 पूछते हैं, है ना, उन दोनों का स्क्वायर, तो ये नहीं है अपन को, ये लगातार दो नंबर दिए हैं, उसके लिए फार्मूला दिया हुआ है क्या 2n करना है। तो 2 × n की वैल्यू क्या लेंगे अपन 99, कितना आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 198। इन दोनों के बीच में कितने नंबर हो जाएंगे हमारे 198। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं ना। इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर। हमें एक पैटर्न दिया हुआ है जो हमें अगले पेज में दिया हुआ है, उसमें हमें मिसिंग नंबर निकालना है। तो चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। इसमें हमें जो ये मिसिंग नंबर है इनको भरना है ना। तो ये सिंपल सा पैटर्न है, आप देख लेंगे, आपको बिल्कुल 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए क्या हुआ है अपना 1 2 जा 2 और 2 से एक ज़्यादा 3 ले लिया है। सब में देखिए इन दोनों का मल्टी किया है, जैसे 2 3 जा 6 और 6 से एक ज़्यादा क्या हो जाता है 7, तो वो ले लिया है। फिर इन दोनों का मल्टी फिर करें 3 4 जा 12 और 12 से एक ज़्यादा 13। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम कर देंगे 5 4 जा 20, 5 4 जा या 4 5 जा 20 और 20 से एक ज़्यादा 21। तो यहाँ क्या कर देंगे हम 21, ठीक है। ऐसे ही अगले में भी हो जाएगा 9 10 जा 90 और 90 से एक ज़्यादा 91। तो ये सिंपल था। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिब्बा नहीं दिख रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा पेज को छोटा कर दिया है, ये जिससे हमें ये पूरा बॉक्स दिख सके, है ना। अगले क्वेश्चन में हम वापस इसको सही कर लेंगे। इस क्वेश्चन में बस आप देखेंगे हाउ मैनी टिनी स्क्वायर आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टिनी स्क्वायर। तो देखिए हम ये टिनी स्क्वायर जो बिल्कुल छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं ना, इसके अंदर, ये तो बड़े बड़े स्क्वायर के अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं। जब आप बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो इनके हमें निकालने हैं कि कितने स्क्वायर होंगे इन सारे डिब्बों में मिला के। अब एक डिब्बे में तो अपन गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, है ना, पर सारे डिब्बों में गिनते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए चलिए अब हम इसका तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे गिनेंगे आप। तो देखिए आप एक लाइन के स्क्वायर गिन लीजिए कितने हैं, एक, ये बड़े बड़े स्क्वायर पहले गिन लीजिए। बड़े बड़े स्क्वायर कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर ये हैं इस तरफ इस लाइन में। और फिर यहाँ पे भी आप गिन लीजिए ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर हमारे इस साइड हैं। तो सिंपल से यदि आप ये हमारे 9 स्क्वायर यहाँ पे हैं, 9 स्क्वायर यहाँ पे हैं। यदि आप ये लेंथ में जितने स्क्वायर हैं उनका और ये ऐसे में जितने स्क्वायर हैं इन दोनों का मल्टी कर देना, तो पूरे जितने स्क्वायर हैं ये हमारा निकल आएगा। ये हमारे 9 स्क्वायर ऐसे में भी हैं और 9 स्क्वायर ऐसे में भी हैं।
तो यदि आप 9 मल्टी 9 कर दें तो हमारे कितने स्क्वायर आ जाएंगे, टोटल हमारे 81 स्क्वायर हो गए, है ना। लेंथ मल्टी ब्रीथ करने में हमारा पूरा एरिया निकल आता है, तो पूरे स्क्वायर के नंबर भी हमारे निकल आएंगे। 9 9 जो हमारे 81 हो गए, ठीक है। मतलब ये टोटल हमारे बड़े बड़े कितने स्क्वायर हो गए, 81 स्क्वायर हो गए। अब आप ऐसे ही जो हमारा ये एक डिब्बा बना हुआ है इसके छोटे छोटे स्क्वायर की एक लाइन और एक लाइन यहाँ की और एक लाइन यहाँ की गिन लें। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर हमारे ऐसे में हैं और 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर हमारे ऐसे में भी है, ठीक है। 5 5 मतलब टोटल हमारे स्क्वायर कितने हैं, ये 25 स्क्वायर हैं, छोटे छोटे से ये हमारे एक डिब्बे में 25 स्क्वायर हैं। तो इन सारों में कितने हो जाएंगे, सारे हमारे कितने हैं, 81 है ना। तो स्क्वायर ऑफ वन बिग स्क्वायर कितने हमारे 25 है ना। हमारे कितने स्क्वायर हैं पूरे, एक बिग स्क्वायर में हमारे छोटे छोटे से 25 स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, तो हमारे स्क्वायर ऑफ 81 बिग स्क्वायर, 81 बिग स्क्वायर में हमारे कितने स्क्वायर हो जाएंगे छोटे छोटे। तो हमें जब भी एक की वैल्यू दी होती है और ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम पता है, आपको पता होगा, हम क्या कर देते हैं, मल्टी कर देते हैं, है ना। जब भी एक की वैल्यू दी हो और ज़्यादा की निकालनी हो तो हम मल्टी कर देते हैं। इसका सिंपल अपन मल्टी कर लेंगे, 25 बन जाए 25 कैरी 2, 25 8 जाए 200 और 202 मल्टी आप एक एक डिजिट का भी कर सकते हैं ना। पहले इसका इन दोनों में कर लें, फिर इसका इन दोनों में कर लें। बाकी मैंने मतलब 25 की टेबल जिसको आती है वो डायरेक्ट वो कर सकता है ना। 25 की टेबल आती है, मैंने इसको डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है। अब ये तो आपका निकल आया। उसके बाद यदि आप बुक में क्वेश्चन देखेंगे जो आपको राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर टीनी स्क्वायर, जो हमारे जितने टीनी स्क्वायर आए ना इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसका और कर देंगे, क्या हो जाएगा, कितना आया हमारा 225 आया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ये 5 से डिवाइड होगा। लास्ट में यदि 0 या 5 हो तो उसको 5 से ही डिवाइड करें, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 0 आएगा, फिर 5 5 जा 25, ये डिवाइड आप किनारे में करेंगे। तो देखिए 5 4 जा 20, एक नंबर जब आप लेंगे और डिवाइड नहीं होगा तो पहले 0 लगाते हैं, फिर आप दूसरा नंबर लेते हैं। 5 5 जा 25, ठीक है। अब फिर से डिवाइड कर लें इसको 5 से ही, 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, फिर 81 है तो ये हमारा 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से कर लें, 3 9 जा 27, फिर 3 से कर लें, 3 3 जा 9, फिर 3 से कर लें, 3 1 जा 3। तो ये हमारे इसके क्या गए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 225 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या गए, 5 मल्टी 5 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3, ये हमारे इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।